तो अगर आप भी अल्लाह वेंकट प्रभु मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। साथ में यहाँ पर हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इस मूवी के बारे में तो दोस्तों अल्लाह वेंकट प्रभु मूवी को 2020 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया था। अगर दोस्तों इस मूवी को तेलुगु के साथ साथ हिंदी तमिल में रिलीज़ किया होता तो हो सकता है ये मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती। फिर भी दोस्तों ये मूवी तेलुगु में ब्लॉकबस्टर रही थी और इसका हिंदी वर्जन भी अब आ चुका है जो कि काफ़ी धमाल मचा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस मूवी की कुछ रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.4 की, जो कि एक ज़बरदस्त रेटिंग है। वहीं पर 86% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है और जो रोटेन टोमेटोज़ है उसकी तरफ से इसको मिले थे 100%, मतलब मूवी डांस हुए। अगर यहाँ पर बात की जाए इस मूवी के कास्ट के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तबू, निवेता पेतुराज और सुशांत। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मुरली शर्मा, जो कि यहाँ पर इस मूवी में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जब मूवी की कहानी स्टार्ट होती है तो हमें कहानी दिखाई गई है मुरली शर्मा की, यानी कि वाल्मीकि की। तो वो अपनी वाइफ को लेकर एक अस्पताल आया है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि होता है उनका एक बॉस होता है, तो वाल्मीकि जहाँ पर काम करता है उनका नाम होता है रामचंद्र। तो रामचंद्र की वाइफ को भी बच्चा होने वाला है, तो वो भी अस्पताल आए हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम है और बारिश काफ़ी गिर रही है, तो दोनों को सेम टाइम पर एक बच्चा होता है और दोनों को लड़का ही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों दिक्कत अब आती है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी वाइफ को जो बच्चा हुआ था वो थोड़ी देर तक आँख नहीं खुलता है। तो उसके बाद नर्स वहाँ पर आ जाती है और नर्स को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा आँख नहीं खुल रहा है। तो नर्स फटाफट से नीचे आती है और मिलती है वाल्मीकि से। तो वाल्मीकि को बोलती है कि इन पर जो बच्चा है वो आँख नहीं खुल रहा है, मुझे लग रहा है वो मर गया है। तो वाल्मीकि ऊपर जाकर देखता है तो बच्चा आँख नहीं खुल रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वाल्मीकि है उसकी नीयत में बहुत खोट होती है। वो सोचता है कि वो बच्चा मैं ले लूँगा और अपनी वाइफ को बोल दूंगा कि हमारा बच्चा मर गया और थोड़ी देर रोने की एक्टिंग कर लूँगा ताकि हमारा खर्चा बच जाए। बस यही सोचती है उसकी, और वो वैसा ही करता है। उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो ले जाता है ऊपर और जो रामचंद्र की वाइफ है उसके पास रख देता है और उनको जो बच्चा हुआ था वो लेके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो नर्स मैडम थी उसको सब कुछ मालूम था। वो बहस करती है वाल्मीकि से, वो बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत बात है। अगर उनको मालूम पड़ गया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि है और नर्स के बीच में काफ़ी बहस चलती है और हाथापाई में जो वाल्मीकि है उस नर्स को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और वहाँ पर वो मरती तो नहीं है बट वो कोमे में चल जाती है। तो उसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे को अपनी वाइफ के पास ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसकी आँख खुल गई है। वाल्मीकि का यही प्लान था कि उसकी वाइफ के सामने जाएगा, थोड़ी देर रोऊंगा और बोल दूंगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब वहाँ पर जब जाता है तो बच्चा आँख खोल देता है और वाल्मीकि को लगता है 440 वोल्ट का झटका। अब यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है कुछ सालों बाद की। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि के पास जो बच्चा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन होते हैं। दरअसल वो उनके बेटा तो है नहीं, वो है रामचंद्र के बेटे, वो है अल्लू अर्जुन। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि को जो बेटा हुआ था वो है रामचंद्र के पास, जो कि यहाँ पर यह राज से दो ही लोग जानते थे, एक तो वाल्मीकि और दूसरी वो नर्स मैडम जो कि कोमा के अंदर है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है उनका नाम है बंटू और जो सुशांत होते हैं उनका नाम होता है यहाँ पर राज मनोहर, जो कि रामचंद्र के बेटे अब कहलाएंगे। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जैसे वाल्मीकि अपने बेटे से बहुत बुरी तरह से पेश आता है, क्योंकि वो खुद का जो था नहीं वो था रामचंद्र का बेटा, तो वो उसके सामने बहुत ही बुरी तरह से पेश आता है। खाने में लड़ाई करता है, पढ़ने में लड़ाई करता है, हर बात में बहस करता रहता है। अगर वो कुछ अच्छा करे तो भी उसको बुरा बोलता है, अगर बुरा करे तो उसको बहुत बुरा बोलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि बंटू को कहीं पर जाना है दवाइयाँ लेने के लिए और उसके साथ होती है नंदनी भी। तो यहाँ पर जो नंदनी है उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं। अब यहाँ पर उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, ये ले पैसे और घर चले जा। उसके बाद वो बोलती है अगर ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी कोई करेगा तो आप ऐसे कहोगे, जा ले पैसे घर चले जा। तो यह बात बुरी लगती है बंटू को और बंटू उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब यहाँ पर बंटू एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसने जिस गुंडों को मारा था वो गुंडा यही ऑफिस में काम करता है और उसका सीनियर है। अब यहाँ पर एक बॉस होती है, उनका यहाँ पर नाम है पूजा हेगड़े। तो यहाँ पर जो उनका नाम रखा गया है वो है अमूल्या। बंटू और अमूल्या काफ़ी सारा टाइम साथ में रहते थे, तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है उसके फादर शादी करवाना चाहते हैं अमूल्या की। अब यहाँ पर एक दिन जाते हैं रामचंद्र के घर किस्सा लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो अमूल्या है उसकी शादी सुशांत से करवानी थी, यानी कि वाल्मीकि के बेटे के साथ करवानी थी। तो यहाँ पर वाल्मीकि खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है कि देखो मेरे बेटे को कितनी अच्छी हो गई है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है वो मना कर देते हैं सुशांत को कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर जो सुशांत होता है वो भी उसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर सुशांत की ऑलरेडी एक होती है। अब अगली सीन में हमें मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी कंपनी घाटे में चली गई है, तो उनसे मिलने बाहर से बंदा आता है छाता लेकर। वो कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का मैन विलन होता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना होगा, मेरा समुद्र पर कब्जा है, मेरा पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी सीप है, वो सब कुछ उसको बोलता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है वो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे तेरे ऑफर में कोई इंटरेस्ट है, तो यहाँ से चला जा। अब यहाँ पर जो विलन आया होता है वो यहाँ से चला जाता है, वो भी यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता है। उसके बाद वापस जो सुशांत है वो चाहता है कि हम इस डील को एक्सेप्ट कर लें और उसको पापा को बोलता है। तो रामचंद्र मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है तब्बू की, तो उनका यहाँ पर नाम है यशोदा। तो यशोदा और रामचंद्र के बीच में बन नहीं रही होती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। और गलतफहमी तो आपको मालूम ही होगा, एक ऐसा जहरीला पल है जो प्यार भरे 1000 लम्हे को एक पल में उतार देता है।
अब यहाँ पर यशोदा रामचंद्र को बोलते हैं, अगर मेरा बेटा कुछ करना चाहता है तो उसको करने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो यहाँ पर रामचंद्र भी मान जाता है, उसको बोलता है कि तुझे बेटा जैसा ठीक लगे तू वैसा कर ले। तो उसके बाद इस मूवी का जो मैन विलन है उसके बेटे की और रामचंद्र की बेटे की मीटिंग फिक्स हो जाती है। अब उस वक्त पर वहाँ पर जो राज मनोहर है यानी कि रामचंद्र का बेटा है वो कुछ नहीं बोल पाता है, बस वो बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। अब यहाँ पर रामचंद्र को लगता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उसकी आदतें कुछ अलग ही थी। तो बहुत ही घबरा जाता है और अपनी लाइफ में मस्त रहता है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि बुरे काम को आप जितना भी छुपा लो एक दिन तो बाहर आना ही है, और ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है उसके ससुर होते हैं, उनको मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है वो दरअसल रामचंद्र का बेटा है, और जो राज मनोहर है वो दरअसल वाल्मीकि का बेटा है। तो वो डायरेक्ट जाता है वाल्मीकि के पास, दोनों के बीच में काफ़ी बहस चलती है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है यानी कि बंटू है उसको भी मालूम पड़ गया है कि मेरे बाप का नाम रामचंद्र है और वाल्मीकि मेरा बाप नहीं है। तो वो भी चला जाता है वाल्मीकि के पास और उसको थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या मिला तुझे ऐसा करके, कोई ऐसा क्यों करता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि उसको सब कुछ बोल देता है। जब आप इस मूवी को देखेंगे और यह सीन जब आएगा जहाँ पर वाल्मीकि सब कुछ सच बोल रहा है तो वो सीन काफ़ी जबरदस्त है और वहाँ पर वाल्मीकि की शक्ल देखने लायक होगी। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो विलन लोग वापस आ चुके हैं और वही चाहते हैं कि रामचंद्र की कंपनी किसी भी तरह से हड़प ले, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है। अब यहाँ पर जो बंटू है और जो रामचंद्र के ससुर है दोनों साथ में जुट जाते हैं। अब वो दोनों डायरेक्ट जाते हैं उस गुंडे के पास, उसको बहुत पीटते हैं और धमकाते हैं, अगर तूने ऐसा दोबारा किया तो तुझे बहुत मारूंगा। तो गुंडा भी डर जाता है, वहाँ पर जो उसका बेटा है वो भी डर जाता है। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जो रामचंद्र है उसको भी मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है उसका बेटा है। तो रामचंद्र उसको बोलता है कि तू यहीं पर आ जा। तो यहाँ पर जो जिसको बंटू है उसको बोलता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बंटू बोलता है कि मेरी एक माँ भी है जिसने मुझे बचपन से बड़ा किया है, मैं इसका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ और मैं उससे आगे होता। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, यहीं पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो यशोदा और रामचंद्र के बीच में जो भी गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है और गुंडे थे वो भी रास्ते से हट चुके हैं। अब यहाँ पर बंटू भी अपनी जो पुरानी फैमिली है उसके साथ खुश है, वो नहीं चाहता है कि वो वापस उस घर में आ जाए यानी कि रामचंद्र के घर में आए, बस वो कभी कभी आएगा अपनी माँ को देखने के लिए। अब यहाँ पर यह बात जो सिर्फ यही लोग जानते थे, रामचंद्र, उसके ससुर जी और वाल्मीकि और बंटू। अब यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो यहाँ पर मूवी में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और यह मूवी दोस्तों अपनी फैमिली के साथ देखने लायक एक मस्त मूवी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखें, साथ में अपने दोस्तों को भी इस मूवी को जरूर दिखाइए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि यह मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट ये मूवी आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाएगी। जब इस मूवी का ऑफिशियल यूट्यूब में होगा तो हम इस मूवी के लिंक अपने कमेंट में डाल देंगे और उसके अलावा आपको ये मूवी काफ़ी सारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी जहाँ पर जाकर आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। और इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर अक्सर देखने को मिलेगा। तो आप जब भी फ्री हो तो आप इस मूवी को एक बार जरूर चेकआउट करें, मूवी काफ़ी अच्छी है, डबिंग दोस्तों लाजवाब है। यहाँ पर संकट महात्रे ने ही अल्लू अर्जुन को वॉइस ओवर किया, जो कि जबरदस्त है। और इस मूवी के सॉन्ग को भी डब किया है। पहले इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था, बट इस मूवी का एक रीमेक बन रहा है बॉलीवुड में, तो उसका कुछ इशू हुआ था, इसलिए इस मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं किया। अगर ये मूवी थिएटर में आती तो कम से कम 5 या 10 करोड़ की कमाई तो कर ही लेती। उसके बाद इस मूवी को डायरेक्ट गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर रिलीज कर दिया गया था। आपको ये मूवी जल्दी ही यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी अल्लाह वेंकट मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे, साथ में यहाँ पर हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इस मूवी के बारे में तो दोस्तों अल्लाह वेंकट मूवी को 2020 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया था। अगर दोस्तों इस मूवी को तेलुगु के साथ साथ हिंदी तमिल में रिलीज़ किया होता तो हो सकता है ये मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती। फिर भी दोस्तों ये मूवी तेलुगु में ब्लॉकबस्टर रही थी और इसका हिंदी वर्जन भी अब आ चुका है, जो कि काफ़ी धमाल मचा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस मूवी के कुछ रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.4 की, जो कि एक ज़बरदस्त रेटिंग है। वहीं पर 86% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है और जो रोटेन टोमेटोज है उसकी तरफ से इसको मिले थे 100%, मतलब मूवी डांसू है। अगर यहाँ पर बात की जाए इस मूवी के कास्ट के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तबू, निमिता पेतुराज और सुशांत। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मुरली शर्मा, क्योंकि यहाँ पर इस मूवी में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जब मूवी की कहानी स्टार्ट होती है तो हमें कहानी दिखाई गई है मुरली शर्मा की, यानी कि वाल्मीकि की। तो वो अपनी वाइफ को लेकर एक अस्पताल आया है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि होता है उनका एक बॉस होता है, तो वाल्मीकि जहाँ पर काम करता है उनका नाम होता है रामचंद्र। तो रामचंद्र की वाइफ को भी बच्चा होने वाला है, तो वो भी अस्पताल आए हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम है और बारिश काफ़ी गिर रही है, तो दोनों को सेम टाइम पर एक बच्चा होता है और दोनों को लड़का ही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों दिक्कत तब आती है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी वाइफ को जो बच्चा हुआ था वो थोड़ी देर तक आँख नहीं खुलता है। तो उसके बाद नर्स वहाँ पर आ जाती है और नर्स को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा आँख नहीं खुल रहा है। तो नर्स फटाफट से नीचे आती है और मिलती है वाल्मीकि से। तो वाल्मीकि को बोलती है कि इस पर जो बच्चा है वो आँख नहीं खुल रहा है, मुझे लग रहा है वो मर गया है। तो वाल्मीकि ऊपर जाकर देखता है तो बच्चा आँख नहीं खुल रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वाल्मीकि है उसकी नीयत में बहुत खोट होती है। वो सोचता है कि वो बच्चा मैं ले लूँगा और अपनी वाइफ को बोल दूँगा कि हमारा बच्चा मर गया और थोड़ी देर रोने की एक्टिंग कर लूँगा ताकि हमारा खर्चा बच जाए।
बस यही सोच थी उसकी, और वो वैसा ही करता है। जो उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो ले जाता है ऊपर, और जो रामचंद्र की वाइफ है उसके पास रख देता है, और उनको जो बच्चा हुआ था वो लेके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो नर्स मैडम थी उसको सब कुछ मालूम था, वो बहस करती है वाल्मीकि से। वो बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत बात है, अगर उनको मालूम पड़ गया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि है और नर्स के बीच में काफ़ी बहस चलती है, और हाथापाई में जो वाल्मीकि है उस नर्स को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। और वहाँ पर वो मरती तो नहीं है, बट वो कोमे में चल जाती है। तो उसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे को अपनी वाइफ के पास ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसकी आँख खुल गई है। वाल्मीकि का यही प्लान था कि उसकी वाइफ के सामने जाएगा, थोड़ी देर रोऊंगा और बोल दूंगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब वहाँ पर जब जाता है तो बच्चा आँख खोल देता है, और वाल्मीकि को लगता है 440 का झटका। अब यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है कुछ सालों बाद की। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि के पास जो बच्चा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन होते हैं। दरअसल वो उनके बेटे तो है नहीं, वो है रामचंद्र के बेटे, वो है अल्लू अर्जुन। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि को जो बेटा हुआ था वो है रामचंद्र के पास, जो कि यहाँ पर यह राज से 2 ही लोग जानते थे, एक तो वाल्मीकि और दूसरी वो नर्स मैडम जो कि कोमा के अंदर है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है उनका नाम है बंटू, और जो सुशांत होते हैं उनका नाम होता है यहाँ पर राज मनोहर, जो कि रामचंद्र के बेटे कहलाएंगे। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है। तो जैसे वाल्मीकि अपने बेटे से बहुत बुरी तरह से पेश आता है, क्योंकि वो खुद का तो था नहीं, वो था रामचंद्र का बेटा, तो उसके सामने बहुत ही बुरी तरह से पेश आता है। खाने में लड़ाई करता है, पढ़ने में लड़ाई करता है, हर बात में बहस करता रहता है। अगर वो कुछ अच्छा करे तो भी उसको बुरा बोलता है, अगर बुरा करे तो उसको बहुत बुरा बोलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि बंटू को कहीं पर जाना है दवाइयाँ लेने के लिए, और उसके साथ होती है नंदनी भी। तो यहाँ पर जो नंदनी है उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं। अब यहाँ पर उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, ये ले पैसे और घर चले जा। उसके बाद वो बोलती है अगर ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी कोई करेगा तो आप ऐसे कहोगे, जाले पैसे घर चले जा। तो यह बात बुरी लगती है बंटू को, और बंटू उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब यहाँ पर बंटू एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसने जिस गुंडों को मारा था वो गुंडा यही ऑफिस में काम करता है और उसका सीनियर है। अब यहाँ पर एक बॉस होती है, उनका यहाँ पर नाम है पूजा हेगड़े। तो यहाँ पर जो उनका नाम रखा गया है वो है अमूल्या। बंटू और अमूल्या काफ़ी सारा टाइम साथ में रहते थे, तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है उसके फादर शादी करवाना चाहते हैं अमूल्या की। अब यहाँ पर वो एक दिन जाते हैं रामचंद्र के घर हिस्सा लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो अमूल्या है उसकी शादी सुशांत से करवानी थी, यानी कि वाल्मीकि के बेटे के साथ करवानी थी। तो यहाँ पर वाल्मीकि खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है कि देखो मेरे बेटे को कितनी अच्छी वो मिली है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है वो मना कर देते हैं सुशांत को, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। अब यहाँ पर जो सुशांत होता है वो भी उसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर सुशांत की ऑलरेडी एक सीएफ होती है। अब अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी कंपनी घाटे में चली गई है। तो उनसे मिलने बाहर से बंदा आता है खाता लेकर, वो कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का मैन विलन होता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना होगा, मेरा समुद्र पर कब्जा है, मेरा पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी सीप है, वो सब कुछ उसको बोलता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है वो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे तेरे ऑफर में कोई इंटरेस्ट है, तो यहाँ से चला जा। अब यहाँ पर जो विलन आया होता है वो यहाँ से चला जाता है, वो भी यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता है। उसके बाद वापस जो सुशांत है वो चाहता है कि हम इस डील को एक्सेप्ट कर ले, और उसको पापा को बोलता है। तो रामचंद्र मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है तब्बू की। तो उनका यहाँ पर नाम है यशोदा। तो यशोदा और रामचंद्र के बीच में बन नहीं रही होती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। और गलतफहमी तो आपको मालूम ही होगा, एक ऐसा जहरीला पल है जो प्यार भरे 1000 लम्हे को एक पल में उजाड़ देता है। अब यहाँ पर यशोदा रामचंद्र को बोलती है अगर मेरा बेटा कुछ करना चाहता है तो उसको करने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो यहाँ पर रामचंद्र भी मान जाता है, उसको बोलता है कि तुझे बेटा जैसा ठीक लगे तो वैसा कर ले। तो उसके बाद इस मूवी का जो मैन विलन है उसके बेटे की और रामचंद्र की बेटे की मीटिंग ठीक हो जाती है। अब उस वक्त पर वहाँ पर जो राज मनोहर है यानी कि रामचंद्र का बेटा है वो कुछ नहीं बोल पाता है, बस वो बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। अब यहाँ पर रामचंद्र को लगता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उसकी आदत कुछ अलग थी। तो बहुत ही घबरा जाता है और अपनी लाइफ में मस्त रहता है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि बुरे काम को आप जितना भी छुपा लो एक दिन तो बाहर आना ही है, और ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है उसके ससुर होते हैं, उनको मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है वो दरअसल रामचंद्र का बेटा है, और जो राज मनोहर है वो दरअसल वाल्मीकि का बेटा है। तो वो डायरेक्ट जाता है वाल्मीकि के पास, दोनों के बीच में काफ़ी बहस चलती है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है यानी कि बंटू है उसको भी मालूम पड़ गया है कि मेरे बाप का नाम रामचंद्र है और वाल्मीकि मेरा बाप नहीं है। तो वो भी चला जाता है वाल्मीकि के पास और उसको थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या मिला तुझे ऐसा करके, कोई ऐसा क्यों करता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि उसको सब कुछ बोल देता है। जब आप इस मूवी को देखेंगे और यह सीन जब आएगा जहाँ पर वाल्मीकि सब कुछ सच बोल रहा है तो वो सीन काफ़ी जबरदस्त है, और वहाँ पर वाल्मीकि की शक्ल देखने लायक होगी। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो विलन लोग वापस आ चुके हैं और वही चाहते हैं कि रामचंद्र की कंपनी किसी भी तरह से हड़प ले, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है। अब यहाँ पर जो बंटू है और जो रामचंद्र के ससुर है दोनों साथ में हो जाते हैं। अब वो दोनों डायरेक्ट जाते हैं उस गुंडे के पास, उसको बहुत पीटते हैं और धमकाते हैं अगर तूने दोबारा किया तो तुझे बहुत मारूंगा। तो गुंडा भी डर जाता है, वहाँ पर जो उसका बेटा है वो भी डर जाता है। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जो रामचंद्र है उसको मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर जो बंटू है उसका बेटा है। तो रामचंद्र उसको बोलता है कि तू ना तू यहीं पर आ जा। तो यहाँ पर जो उसको बंटू उसको बोलता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बंटू बोलता है कि मेरी एक माँ भी है जिसने मुझे बचपन से बड़ा किया है, मैं उसका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ और मैं उसके साथ रहूँगा। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, यहीं पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो यशोदा और रामचंद्र के बीच में जो भी गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है और गुंडे थे वो भी रास्ते से हट चुके हैं। अब यहाँ पर बंटू भी अपनी जो पुरानी फैमिली है उसके साथ खुश है, वो नहीं चाहता है कि वो वापस घर में आ जाए यानी कि रामचंद्र के घर में आए, बस वो कभी कभी आएगा अपनी माँ को देखने के लिए। अब यहाँ पर यह बात सिर्फ यही लोग जानते थे, रामचंद्र, उसके ससुर जी और वाल्मीकि और बंटू।
अब यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो यहाँ पर मूवी में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये मूवी दोस्तों अपनी फैमिली के साथ देखने लायक एक मस्त मूवी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखें, साथ में अपने दोस्तों को भी इस मूवी को जरूर दिखाइए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट ये मूवी आपको अनऑफिशियली यूट्यूब पर मिल जाएगी। जब इस मूवी का ऑफिशियल यूट्यूब में होगा तो हम इस मूवी का लिंक अपने कम्युनिटी में डाल देंगे और उसके अलावा आपको ये मूवी काफ़ी सारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी जहाँ पर जाकर आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। और इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको गोल्डमैन के टीवी चैनल पर अक्सर देखने को मिलेगा। तो आप जब भी फ्री हो तो आप इस मूवी को एक बार जरूर चेकआउट करें। मूवी काफ़ी अच्छी है, डबिंग दोस्तों लाजवाब है। यहाँ पर संकेत महात्रे ने ही अल्लू अर्जुन को वॉइस ओवर किया है जो कि जबरदस्त है। और इस मूवी के सॉन्ग को भी डब किया है। पहले इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था, बट इस मूवी का एक रीमेक बन रहा है बॉलीवुड में, उसका कुछ इशू हुआ था, इसलिए इस मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं किया। अगर ये मूवी थिएटर में आती तो कम से कम 5 या 10 करोड़ की कमाई तो कर ही लेती। उसके बाद इस मूवी को डायरेक्ट गोल्डमैन के टीवी चैनल पर रिलीज कर दिया गया था। आपको ये मूवी जल्दी ही यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी अल्लाह वेंकुट पुरमुरु मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे, साथ में यहाँ पर हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इस मूवी के बारे में तो दोस्तों अल्लाह वेंकुट पुरमुरु मूवी को 2020 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया था। अगर दोस्तों इस मूवी को तेलुगु के साथ साथ हिंदी तमिल में रिलीज़ किया होता तो हो सकता है ये मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती। फिर भी दोस्तों ये मूवी तेलुगु में ब्लॉकबस्टर रही थी और इसका हिंदी वर्जन भी अब आ चुका है जो कि काफ़ी धमाल मचा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस मूवी की कुछ रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.4 की, जो कि एक ज़बरदस्त रेटिंग है। वहीं पर 86% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है और जो रोटेन टोमेटोज़ है उसकी तरफ से इसको मिले थे 100%, मतलब मूवी डांस हुए। अगर यहाँ पर बात की जाए इस मूवी के कास्ट के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तबू, निवेता पेतुराज और सुशांत। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मुरली शर्मा, जो कि यहाँ पर इस मूवी में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जब मूवी की कहानी स्टार्ट होती है तो हमें कहानी दिखाई गई है मुरली शर्मा की, यानी कि वाल्मीकि की। तो वो अपनी वाइफ को लेकर एक अस्पताल आया है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि होता है उनका एक बॉस होता है, तो वाल्मीकि जहाँ पर काम करता है उनका नाम होता है रामचंद्र। तो रामचंद्र की वाइफ को भी बच्चा होने वाला है, तो वो भी अस्पताल आए हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम है और बारिश काफ़ी गिर रही है, तो दोनों को सेम टाइम पर एक बच्चा होता है और दोनों को लड़का ही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों दिक्कत अब आती है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी वाइफ को जो बच्चा हुआ था वो थोड़ी देर तक आँख नहीं खुलता है। तो उसके बाद नर्स वहाँ पर आ जाती है और नर्स को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा आँख नहीं खुल रहा है। तो नर्स फटाफट से नीचे आती है और मिलती है वाल्मीकि से। तो वाल्मीकि को बोलती है कि ऊपर जो बच्चा है वो आँख नहीं खुल रहा है, मुझे लग रहा है वो मर गया है। तो वाल्मीकि ऊपर जाकर देखता है तो बच्चा आँख नहीं खुल रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वाल्मीकि है उसकी नीयत में बहुत सपोर्ट होती है। वो सोचता है कि वो बच्चा मैं ले लूँगा और अपनी वाइफ को बोल दूँगा कि हमारा बच्चा मर गया और थोड़ी देर रोने की एक्टिंग कर लूँगा ताकि हमारा खर्चा बच जाए। बस यही सोचती है उसकी, और वो वैसा ही करता है। उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो ले जाता है ऊपर और जो रामचंद्र की वाइफ है उसके पास रख देता है और उनको जो बच्चा हुआ था वो लेके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो नर्स मैडम थी उसको सब कुछ मालूम था, वो बहस करती है वाल्मीकि से। वो बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत बात है, अगर उनको मालूम पड़ गया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि है और नर्स के बीच में काफ़ी बहस चलती है और हाथापाई में जो वाल्मीकि है उस नर्स को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। तो वहाँ पर वो मरती तो नहीं है बट वो कोमा में चल जाती है। तो उसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे को अपनी वाइफ के पास ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसकी आँख खुल गई है। वाल्मीकि का यही प्लान था कि उसकी वाइफ के सामने जाएगा, थोड़ी देर रोऊंगा और बोल दूंगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब वहाँ पर जब जाता है तो बच्चा आँख खोल देता है और वाल्मीकि को लगता है 440 वोल्ट का झटका। अब यहाँ पर कहानी चुप हो जाती है कुछ सालों बाद की। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि के पास जो बच्चा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन होते हैं। दरअसल वो उनके बेटे तो थे नहीं, वो है रामचंद्र के बेटे, वो है अल्लू अर्जुन। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि को जो बेटा हुआ था वो है रामचंद्र के पास, जो कि यहाँ पर यह राज सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, एक तो वाल्मीकि और दूसरी वो नर्स मैडम जो कि कोमा के अंदर है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है उनका नाम है बंटू और जो सुशांत होते हैं उनका नाम होता है यहाँ पर राज मनोहर, जो कि रामचंद्र के बेटे अब कहलाएंगे। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जैसे वाल्मीकि अपने बेटे से बहुत बुरी तरह से पेश आता है क्योंकि वो खुद का तो था नहीं, वो था रामचंद्र का बेटा, तो उसके सामने बहुत ही बुरी तरह से पेश आता है। खाने में लड़ाई करता है, पढ़ने में लड़ाई करता है, हर बात में बहस करता रहता है। अगर वो कुछ अच्छा करे तो भी उसको बुरा बोलता है, अगर बुरा करे तो उसको बहुत बुरा बोलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि बंटू को कहीं पर जाना है दवाइयाँ लेने के लिए और उसके साथ होती है नंदनी भी। तो यहाँ पर जो नंदनी है उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं। अब यहाँ पर उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, ये ले पैसे और घर चले जा। उसके बाद वो बोलती है अगर ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी कोई करेगा तो आप ऐसे कहोगे, जा ले पैसे घर चले जा। तो यह बात बुरी लगती है बंटू को और बंटू उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब यहाँ पर बंटू एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसने जिस गुंडों को मारा था वो गुंडा यही ऑफिस में काम करता है और उसका सीनियर है। अब यहाँ पर एक बॉस होती है, उनका यहाँ पर नाम है पूजा हेगड़े। तो यहाँ पर जो उनका नाम रखा गया है वो है अमूल्या। बंटू और अमूल्या काफ़ी सारा टाइम साथ में रहते थे, तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है।
अब यहाँ पर जो अमूल्या है उसके फादर शादी करवाना चाहते हैं अमूल्या की। अब यहाँ पर वो एक दिन जाते हैं रामचंद्र के घर हिस्सा लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो अमूल्या है उसकी शादी किसान से करवानी थी, यानी कि वाल्मीकि के बेटे के साथ करवानी थी। तो यहाँ पर वाल्मीकि खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है, देखो मेरे बेटे को कितनी अच्छी बहू है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है वो मना कर देते हैं सुशांत को, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर जो सुशांत होता है वो भी उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सुशांत की ऑलरेडी सीएफ होती है। अब अगली सीन में हमें मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी कंपनी घाटे में चली गई है, तो उनसे मिलने बाहर से बंदा आता है छाता लेकर। वो कोई और नहीं बल्कि इसमें का मैन ब्लड होता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना होगा, मेरा समुद्र पर कब्जा है, मेरा पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी सीप है, वो सब कुछ उसको बोलता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है वो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे तेरे ऑफर में कोई इंटरेस्ट है, तो यहाँ से चला जा। अब यहाँ पर जो विलन आया होता है वो वहाँ से चला जाता है, वो भी यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता है। उसके बाद वापस जो सुशांत है वो चाहता है कि हम इस डील को एक्सेप्ट कर ले, और उसको पापा को बोलता है। तो रामचंद्र मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है तब्बू की, तो उनका यहाँ पर नाम है यशोदा। तो यशोदा और रामचंद्र के बीच में बन नहीं रही होती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। और गलतफहमी तो आपको मालूम ही होगा, एक ऐसा जहरीला पल है जो प्यार भरे हजार लम्हे को एक पल में उजाड़ देता है। अब यहाँ पर यशोदा रामचंद्र को बोलती है अगर मेरा बेटा कुछ करना चाहता है तो उसको करने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो यहाँ पर रामचंद्र भी मान जाता है, उसको बोलता है कि मुझे बेटा जैसा ठीक लगे तो वैसा कर ले। तो उसके बाद इस मूवी का जो मैन विलन है उसके बेटे की और रामचंद्र की बेटे की मीटिंग ठीक हो जाती है। अब उस वक्त पर वहाँ पर जो राज मनोहर है यानी कि रामचंद्र का बेटा है वो कुछ नहीं बोल पाता है, बस वो बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था। अब यहाँ पर रामचंद्र को लगता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उसकी आदत कुछ अलग ही थी। वो बहुत ही घबरा जाता है और अपनी लाइफ में मत रहता है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि पूरे काम को आप जितना भी छुपा लो एक दिन तो बाहर आना ही है, और वैसा ही होता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है उसके ससुर होते हैं, उनको मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर जो बंटू है वो दरअसल रामचंद्र का बेटा है, और जो राज मनोहर है वो दरअसल वाल्मीकि का बेटा है। तो वो डायरेक्ट जाता है वाल्मीकि के पास, दोनों के बीच में काफ़ी बहस चलती है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है यानी कि बंटू है उसको भी मालूम पड़ गया है कि मेरे बाप का नाम रामचंद्र है और वाल्मीकि मेरा बाप नहीं है। तो वो भी चला जाता है वाल्मीकि के पास और उसको थप्पड़ मारता है। तो बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या मिला तुझे ऐसा करके, कोई ऐसा क्यों करता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि उसको सब कुछ बोल देता है। जब आप इस मूवी को देखेंगे और यह सीन जब आएगा जहाँ पर वाल्मीकि सब कुछ सच बोल रहा है, तो वो सीन काफ़ी जबरदस्त है और वहाँ पर वाल्मीकि की शक्ल देखने लायक होगी। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो विलन लोग वापस आ चुके हैं और वही चाहते हैं कि रामचंद्र की कंपनी किसी भी तरह से हड़प ले, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है। अब यहाँ पर जो बंटू है और जो रामचंद्र के ससुर है दोनों साथ में गुजारते हैं। अब वो दोनों डायरेक्ट जाते हैं उस गुंडे के पास और उसको बहुत पीटते हैं और धमकाते हैं, अगर तूने ऐसा दोबारा किया तो तुझे बहुत मारूंगा। तो गुंडा भी डर जाता है, वहाँ पर जो उसका बेटा है वो भी डर जाता है। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जो रामचंद्र है उसको भी मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है उसका बेटा है। तो रामचंद्र उसको बोलता है कि क्यों ना तू यहीं पर आ जा। तो यहाँ पर जो दोस्तों बंटू है उसको बोलता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बंटू बोलता है कि मेरी एक माँ भी है जिसने मुझे बचपन से बड़ा किया है, मैं उसका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ और मैं उसके साथ ही रहूँगा। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, यहीं पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो यशोदा और रामचंद्र के बीच में जो भी गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है और गुंडे थे वो भी रास्ते से हट चुके हैं। अब यहाँ पर बंटू भी अपनी जो पुरानी फैमिली है उसके साथ खुश है, वो नहीं चाहता है कि वो वापस घर में आ जाए, यानी कि रामचंद्र के घर में आए, बस वो कभी कभी आएगा अपनी माँ को देखने के लिए। अब यहाँ पर यह बात जो सिर्फ यही लोग जानते थे, रामचंद्र, उसके ससुर जी और वाल्मीकि और बंटू। अब यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो यहाँ पर मूवी में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये मूवी दोस्तों अपनी फैमिली के साथ देखने लायक एक मस्त मूवी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखें, साथ में अपने दोस्तों को भी इस मूवी को ज़रूर दिखाइए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट ये मूवी आपको अनऑफिशियली यूट्यूब पर मिल जाएगी। जब इस मूवी का ऑफिशियल यूट्यूब में होगा तो हम इस मूवी को लिंक अपने कम्युनिटी में डाल देंगे। और उसके अलावा आपको ये मूवी काफ़ी सारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। और इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर अक्सर देखने को मिलेगा। तो आप जब भी हो तो आप इस मूवी को एक बार जरूर चेकआउट करें, मूवी काफ़ी अच्छी है, लेकिन दोस्तों लाजवाब है। यहाँ पर संकट मात्रे ने ही कल वो दिन को वॉइस आउट किया, जो कि जबरदस्त है। और इस मूवी के सॉन्ग को भी डब किया है। पहले इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था, बट इस मूवी का एक रीमेक बन रहा है बॉलीवुड में, उसका कुछ इशू हुआ था, इसलिए इस मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं किया। अगर ये मूवी थिएटर में आती तो कम से कम 5 या 10 करोड़ की कमाई तो कर ही लेती। उसके बाद इस मूवी को डायरेक्ट गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर रिलीज कर दिया गया था। आपको ये मूवी जल्दी ही यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी अल्लाह वैनकुट मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे, साथ में यहाँ पर हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों अल्लाह वैनकुट मूवी को 2020 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया था। अगर दोस्तों इस मूवी को तेलुगु के साथ साथ हिंदी तमिल में रिलीज़ किया होता तो हो सकता है ये मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती। फिर भी दोस्तों ये मूवी तेलुगु में ब्लॉकबस्टर रही थी और इसका हिंदी वर्जन भी अब आ चुका है, जो कि काफ़ी कमाल मचा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस मूवी की कुछ रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.4 की, जो कि एक ज़बरदस्त रेटिंग है। वहीं पर 86% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है और जो रोटेन टोमेटोज है उसकी तरफ से इसको मिले थे 100%, मतलब मूवी डांसू है। अगर यहाँ पर बात की जाए इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे
अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तबू, निविता पेथुराज और सुशांत। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मुरली शर्मा, जो कि यहाँ पर इस मूवी में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जब मूवी की कहानी स्टार्ट होती है तो हमें कहानी दिखाई गई है मुरली शर्मा की, यानी कि वाल्मीकि की। तो वो अपनी वाइफ को लेकर एक अस्पताल आया है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि होता है उनका एक बॉस होता है, तो वाल्मीकि जहाँ पर काम करता है उनका नाम होता है रामचंद्र। तो रामचंद्र की वाइफ को भी बच्चा होने वाला है, तो वो भी अस्पताल आए हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम है और बारिश काफ़ी गिर रही है, तो दोनों को सेम टाइम पर एक बच्चा होता है और दोनों को लड़का ही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों दिक्कत तब आती है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी वाइफ को जो बच्चा हुआ था वो थोड़ी देर तक आँख नहीं खुलता है। तो उसके बाद नर्स वहाँ पर आ जाती है और नर्स को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा आँख नहीं खुल रहा है। तो नर्स फटाफट से नीचे आती है और मिलती है वाल्मीकि से। तो वाल्मीकि को बोलती है कि ऊपर जो बच्चा है वो आँख नहीं खुल रहा है, मुझे लग रहा है वो मर गया है। तो वाल्मीकि ऊपर जाकर देखता है तो बच्चा आँख नहीं खुल रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वाल्मीकि है उसकी नीयत में बहुत खोट होती है। वो सोचता है कि वो बच्चा मैं ले लूँगा और अपनी वाइफ को बोल दूँगा कि हमारा बच्चा मर गया और थोड़ी देर रोने की एक्टिंग कर लूँगा ताकि हमारा खर्चा बच जाए। बस यही सोच थी उसकी, और वो वैसा ही करता है। उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो ले जाता है ऊपर और जो रामचंद्र की वाइफ है उसके पास रख देता है और उनको जो बच्चा हुआ था वो लेके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो नर्स मैडम थी उसको सब कुछ मालूम था, तो वो बहस करती है वाल्मीकि से। वो बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत बात है, अगर उनको मालूम पड़ गया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि है और नर्स के बीच में काफ़ी बहस चलती है और हाथापाई में जो वाल्मीकि है उस नर्स को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। तो वहाँ पर वो मरती तो नहीं है बट वो कोमे में चली जाती है। तो उसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे को अपनी वाइफ के पास ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसकी आँख खुल गई है। वाल्मीकि का यही प्लान था कि उसकी वाइफ के सामने जाएगा, थोड़ी देर रोऊंगा और बोल दूंगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब वहाँ पर जब जाता है तो बच्चा आँख खोल देता है और वाल्मीकि को लगता है 4 साल का झटका। अब यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है कुछ सालों बाद की। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि के पास जो बच्चा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन होते हैं। दरअसल वो उनके बेटा तो है नहीं, वो है रामचंद्र के बेटे, वो है अल्लू अर्जुन। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि को जो बेटा हुआ था वो है रामचंद्र के पास, जो कि यहाँ पर यह राज सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, एक तो वाल्मीकि और दूसरी वो नर्स मैडम जो कि कोमा के अंदर है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है उनका नाम है बंटू और जो सुशांत होते हैं उनका नाम होता है यहाँ पर राज मनोहर, जो कि रामचंद्र के बेटे अब कहलाएंगे। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जैसे वाल्मीकि अपने बेटे से बहुत बुरी तरह से पेश आता है, क्योंकि वो खुद का तो था नहीं, वो था रामचंद्र का बेटा, तो उसके सामने बहुत ही बुरी तरह से पेश आता है। खाने में लड़ाई करता है, पढ़ने में लड़ाई करता है, हर बात में बहस करता रहता है। अगर वो कुछ अच्छा करे तो भी उसको बुरा बोलता है, अगर बुरा करे तो उसको बहुत बुरा बोलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि बंटू को कहीं पर जाना है दवाइयाँ लेने के लिए और उसके साथ होती है नंदनी भी। तो यहाँ पर जो नंदनी है उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं। अब यहाँ पर उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, ये ले पैसे और घर चले जा। उसके बाद वो बोलती है अगर ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी कोई करेगा तो आप ऐसे कहोगे, जा ले पैसे घर चले जा। तो यह बात बुरी लगती है बंटू को और बंटू उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब यहाँ पर बंटू एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसने जिस गुंडों को मारा था वो गुंडा यही ऑफिस में काम करता है और उसका सीनियर है। अब यहाँ पर एक बॉस होती है, उनका यहाँ पर नाम है पूजा हेगड़े। तो यहाँ पर जो उनका नाम रखा गया है वो है अमूल्या। बंटू और अमूल्या काफ़ी सारा टाइम साथ में रहते थे, तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है उसके फादर शादी करवाना चाहते हैं अमूल्या की। अब यहाँ पर एक दिन जाते हैं रामचंद्र के घर पिता लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो अमूल्या है उसकी शादी उसके साथ करवानी थी, यानी कि वाल्मीकि के बेटे के साथ करवानी थी। तो यहाँ पर वाल्मीकि खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और अंदर के अंदर बहुत खुश हो रहा होता है कि देखो मेरे बेटे को कितनी अच्छी हो गई है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है वो मना कर देते हैं सुशांत को, तुम्हें भी पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर जो सुशांत होता है वो भी उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सुशांत की ऑलरेडी एक जिया होती है। अब अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी कंपनी घाटे में चली गई है, तो उनसे मिलने बाहर से बंदा आता है छाता लेकर। वो कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का मैन विलन होता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना होगा, मेरा समुद्र पर कब्जा है, मेरा पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी सीप है, वो सब कुछ उसको बोलता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है वो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे तेरे ऑफर में कोई इंटरेस्ट है, तो यहाँ से चला जा। अब यहाँ पर जो विलन आया होता है वो यहाँ से चला जाता है, वो भी यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता है। उसके बाद वापस जो सुशांत है वो चाहता है कि हम इस डील को एक्सेप्ट कर ले और उसको पापा को बोलता है, तो रामचंद्र मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है तब्बू की, तो उनका यहाँ पर नाम है यशोदा। तो यशोदा और रामचंद्र के बीच में बन नहीं रही होती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। और गलतफहमी तो आपको मालूम ही होगा, एक ऐसा जहरीला पल है जो प्यार भरे 1000 लम्हे को एक पल में उतार देता है। अब यहाँ पर यशोदा रामचंद्र को बोलती है अगर मेरा बेटा कुछ करना चाहता है तो उसको करने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो यहाँ पर रामचंद्र भी मान जाता है, उसको बोलता है कि तुझे बेटा जैसा ठीक लगे तो वैसा कर ले। तो उसके बाद इस मूवी का जो मैन विलन है उसके बेटे की और रामचंद्र की बेटे की मीटिंग फिक्स हो जाती है। अब उस वक्त पर वहाँ पर जो राज मनोहर है यानी कि रामचंद्र का बेटा है वो कुछ नहीं बोल पाता है, बस वो बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। अब यहाँ पर रामचंद्र को लगता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उसकी आदतें कुछ अलग ही थी। तो बहुत ही घबरा जाता है और अपनी लाइफ में मत रहता है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि बुरे काम को आप कितना भी छुपा लो एक दिन तो बाहर आना ही है, और वैसा ही होता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है उसके ससुर होते हैं, उनको मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है वो दरअसल रामचंद्र का बेटा है और जो राज मनोहर है वो दरअसल वाल्मीकि का बेटा है। तो वो डायरेक्ट जाता है वाल्मीकि के पास, तो उनके बीच में काफ़ी बहस चलती है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है यानी कि बंटू है उसको भी मालूम पड़ गया है कि मेरे बाप का नाम रामचंद्र है और वाल्मीकि मेरा बाप नहीं है। तो वो भी चला जाता है वाल्मीकि के पास और उसको थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या मिला तुझे ऐसा करके।
कोई ऐसा क्यों करता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि उसको सब कुछ बोल देता है। जब आप इस मूवी को देखेंगे और यह सीन जब आएगा जहाँ पर वाल्मीकि सब कुछ सच बोल रहा है, तो वो सीन काफी जबरदस्त है और वहाँ पर वाल्मीकि की शक्ल देखने लायक होगी। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो विलन लोग वापस आ चुके हैं और वही चाहते हैं कि रामचंद्र की कंपनी किसी भी तरह से हड़प ले, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी काफी लॉस में चल रही है। अब यहाँ पर जो बंटू है और जो रामचंद्र के ससुर है दोनों साथ में घुस जाते हैं। अब वो दोनों डायरेक्ट जाते हैं उस गुंडे के पास, तो उसको बहुत पीटते हैं और धमकाते हैं, अगर तूने ऐसा दोबारा किया तो तुझे बहुत मारूंगा। तो गुंडा भी डर जाता है, वहाँ पर जो उसका बेटा है वो भी डर जाता है। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जो रामचंद्र है उसको भी मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर जो बंटू है उसका बेटा है। तो रामचंद्र उसको बोलता है कि तू यहीं पर आ जा। तो यहाँ पर जो दोस्तों बंटू है उसको बोलता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बंटू बोलता है कि मेरी एक माँ भी है जिससे मुझे बचपन से बड़ा किया है, मैं उसका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ और मैं उसके साथ ही रहूँगा। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, यहीं पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो यशोदा और रामचंद्र के बीच में जो भी गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है और गुंडे थे वो भी रास्ते से हट चुके हैं। अब यहाँ पर बंटू भी अपनी जो पुरानी फैमिली है उसके साथ खुश है, वो नहीं चाहता है कि वो वापस उस घर में आ जाए, यानी कि रामचंद्र के घर में आए। बस वो कभी कभी आएगा अपनी माँ को देखने के लिए। अब यहाँ पर यह बात जो सिर्फ यही लोग जानते थे, रामचंद्र, उसके ससुर जी और वाल्मीकि और बंटू। अब यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो यहाँ पर मूवी में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये मूवी दोस्तों अपनी फैमिली के साथ देखने लायक एक मस्त मूवी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखें, साथ में अपने दोस्तों को भी इस मूवी को जरूर दिखाइए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट ये मूवी आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाएगी। जब इस मूवी का ऑफिशियल यूट्यूब में होगा तो हम इस मूवी का लिंक अपने कम्युनिटी में डाल देंगे और उसके अलावा आपको ये मूवी काफ़ी सारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। और इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको गोल्डमैन के टीवी चैनल पर अक्सर देखने को मिलेगा। तो आप जब भी फ्री हो तो आप इस मूवी के ऊपर जरूर चेकआउट करें, मूवी काफ़ी अच्छी है, डबिंग दोस्तों लाजवाब है। यहाँ पर पंकज महात्रे ने ही अल्लू अर्जुन को वॉइस आउट किया, जो कि जबरदस्त है। और इस मूवी के सॉन्ग को भी डब किया है। पहले इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था, बट इस मूवी का एक रीमेक बन रहा है बॉलीवुड में, उसका कुछ इशू हुआ था, इसलिए इस मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं किया। अगर ये मूवी थिएटर में आती तो कम से कम 5 या 10 करोड़ की कमाई तो कर ही लेती। उसके बाद इस मूवी को डायरेक्ट गोल्डमैन के टीवी चैनल पर रिलीज कर दिया गया था। आपको ये मूवी जल्दी ही यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपसे लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी अल्लाह वेंकटपुरम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे, साथ में यहाँ पर हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों अल्लाह वेंकटपुरम मूवी को 2020 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया था। अगर दोस्तों इस मूवी को तेलुगु के साथ साथ हिंदी तमिल में रिलीज़ किया होता तो हो सकता है ये मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती। फिर भी दोस्तों ये मूवी तेलुगु में ब्लॉकबस्टर रही थी और इसका हिंदी वर्जन भी अब आ चुका है, जो कि काफ़ी धमाल मचा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस मूवी की कुछ रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.4 की, जो कि एक ज़बरदस्त रेटिंग है। वहीं पर 86% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है और जो रोटेन टोमेटोज है उसकी तरफ से इसको मिले थे 100%, मतलब मूवी डांसू है। अगर यहाँ पर बात की जाए इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तबू, निविता पेतुराज और सुशांत। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मुरली शर्मा, जो कि यहाँ पर इस मूवी में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जब मूवी की कहानी स्टार्ट होती है तो हमें कहानी दिखाई गई है मुरली शर्मा की, यानी कि वाल्मीकि की। तो वो अपनी वाइफ को लेकर एक अस्पताल आया है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि होता है उनका एक बॉस होता है, तो वाल्मीकि जहाँ पर काम करता है उनका नाम होता है रामचंद्र। तो रामचंद्र की वाइफ को भी बच्चा होने वाला है, तो वो भी अस्पताल आए हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम है और बारिश काफ़ी गिर रही है, तो दोनों को सेम टाइम पर एक बच्चा होता है और दोनों को लड़का ही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों दिक्कत तब आती है, क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी वाइफ को जो बच्चा हुआ था वो थोड़ी देर तक आँख नहीं खुलता है। तो उसके बाद नर्स वहाँ पर आ जाती है और नर्स को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा आँख नहीं खुल रहा है। तो नर्स फटाफट से नीचे आती है और मिलती है वाल्मीकि से। तो वाल्मीकि को बोलती है कि ऊपर जो बच्चा है वो आँख नहीं खुल रहा है, मुझे लग रहा है वो मर गया है। तो वाल्मीकि ऊपर जाकर देखता है तो बच्चा आँख नहीं खुल रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वाल्मीकि है उसकी नीयत में बहुत खोट होती है। वो सोचता है कि वो बच्चा मैं ले लूँगा और अपनी वाइफ को बोल दूँगा कि हमारा बच्चा मर गया और थोड़ी देर रोने की एक्टिंग कर लूँगा ताकि हमारा खर्चा बच जाए। बस यही सोचती उसकी, और वो वैसा ही करता है। उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो ले जाता है ऊपर और जो रामचंद्र की वाइफ है उसके पास रख देता है और उनको जो बच्चा हुआ था वो लेके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो नर्स मैडम थी उसको सब कुछ मालूम था, तो वो बहस करती है वाल्मीकि से। वो बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत बात है, अगर उनको मालूम पड़ गया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि है और नर्स के बीच में काफ़ी बहस चलती है और हाथापाई में जो वाल्मीकि है उस नर्स को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। तो वहाँ पर वो मरती तो नहीं है, बट वो कोमे में चल जाती है। तो उसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे को अपनी वाइफ के पास ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसकी आँख खुल गई है। वाल्मीकि का यही प्लान था कि उसकी वाइफ के सामने जाएगा, थोड़ी देर रोऊंगा और बोल दूंगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब वहाँ पर जब जाता है तो बच्चा आँख खोल देता है और वाल्मीकि को लगता है 4 साल का झटका। अब यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है कुछ सालों बाद की। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि के पास जो बच्चा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन होते हैं। दरअसल वो उनके बेटे तो है नहीं, वो है रामचंद्र के बेटे, वो है अल्लू अर्जुन। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि को जो बेटा हुआ था वो है
रामचंद्र के पास, जो कि यहाँ पर यह राज सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, एक तो वाल्मीकि और दूसरी वो नर्स मैडम जो कि कोमा के अंदर है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है उनका नाम है बंटू और जो सुशांत होते हैं उनका नाम होता है यहाँ पर राज मनोहर, जो कि रामचंद्र के बेटे कहलाएंगे। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जैसे वाल्मीकि अपने बेटे से बहुत बुरी तरह से पेश आता है, क्योंकि वो खुद का तो था नहीं, वो था रामचंद्र का बेटा, तो उसके सामने बहुत ही बुरी तरह से पेश आता है। खाने में लड़ाई करता है, पढ़ने में लड़ाई करता है, हर बात में बहस करता रहता है। अगर वो कुछ अच्छा करे तो भी उसको बुरा बोलता है, अगर बुरा करे तो उसको बहुत बुरा बोलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि बंटू को कहीं पर जाना है दवाइयाँ लेने के लिए, और उसके साथ होती है नंदनी भी। तो यहाँ पर जो नंदनी है उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं। अब यहाँ पर उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, ये ले पैसे और घर चले जा। उसके बाद वो बोलती है अगर ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी कोई करेगा तो आप ऐसे कहोगे, जा ले पैसे घर चले जा। तो यह बात बुरी लगती है बंटू को, और बंटू उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब यहाँ पर बंटू एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसने जिस गुंडों को मारा था वो गुंडा यही ऑफिस में काम करता है और उसका सीनियर है। अब यहाँ पर एक बॉस होती है, उनका यहाँ पर नाम है पूजा हेगड़े। तो यहाँ पर जो उनका नाम रखा गया है वो है अमूल्या। बंटू और अमूल्या काफ़ी सारा टाइम साथ में रहते थे, तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है उसके फादर शादी करवाना चाहते हैं अमूल्या की। अब यहाँ पर एक दिन जाते हैं रामचंद्र के घर रिश्ता लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो अमूल्या है उसकी शादी सुशांत से करवानी थी, यानी कि वाल्मीकि के बेटे के साथ करवानी थी। तो यहाँ पर वाल्मीकि खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है कि देखो मेरे बेटे को कितनी अच्छी वो मिली है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है वो मना कर देती है सुशांत को कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। अब यहाँ पर जो सुशांत होता है वो भी उसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर सुशांत की ऑलरेडी एक सीएफ होती है। अब अगली सीन में हमें मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी कंपनी घाटे में चली गई है, तो उनसे मिलने बाहर से बंदा आता है छाता लेकर। वो कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का मैन विलन होता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना होगा, मेरा समुद्र पर कब्जा है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी सीप है, वो सब कुछ उसको बोलता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है वो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे तेरे ऑफर में कोई इंटरेस्ट है, तो यहाँ से चला जा। अब यहाँ पर जो विलन आया होता है वो यहाँ से चला जाता है, वो भी यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता है। उसके बाद वापस जो सुशांत है वो चाहता है कि हम इस डील को एक्सेप्ट कर ले, और उसको पापा को बोलता है। तो रामचंद्र मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है तब्बू की, तो उनका यहाँ पर नाम है यशोदा। तो यशोदा और रामचंद्र के बीच में बन नहीं रही होती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। और गलतफहमी तो आपको मालूम ही होगा, एक ऐसा जहरीला पल है जो प्यार भरे 1000 लम्हे को एक पल में उजाड़ देता है। अब यहाँ पर यशोदा रामचंद्र को बोलती है अगर मेरा बेटा कुछ करना चाहता है तो उसको करने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो यहाँ पर रामचंद्र भी मान जाता है, उसको बोलता है कि तुझे बेटा जैसा ठीक लगे तो वैसा कर ले। तो उसके बाद इस मूवी का जो मैन विलन है उसके बेटे की और रामचंद्र की बेटी की मीटिंग ठीक हो जाती है। अब उस वक्त पर वहाँ पर जो राज मनोहर है यानी कि रामचंद्र का बेटा है वो कुछ नहीं बोल पाता है, बस वो बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। अब यहाँ पर रामचंद्र को लगता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उसकी आदत कुछ अलग थी। तो बहुत ही घबरा जाता है और अपनी लाइफ में मस्त रहता है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि बुरे काम को आप जितना भी छुपा लो एक दिन तो बाहर आना ही है, और वैसा ही होता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है उसके ससुर होते हैं, उनको मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है वो दरअसल रामचंद्र का बेटा है, और जो राज मनोहर है वो दरअसल वाल्मीकि का बेटा है। तो वो डायरेक्ट जाता है वाल्मीकि के पास, दोनों के बीच में काफ़ी बहस चलती है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है यानी कि बंटू है उसको भी मालूम पड़ गया है कि मेरे बाप का नाम रामचंद्र है और वाल्मीकि मेरा बाप नहीं है। तो वो भी चला जाता है वाल्मीकि के पास और उसको थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या मिला तुझे ऐसा करके, कोई ऐसा क्यों करता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि उसको सब कुछ बोल देता है। जब आप इस मूवी को देखेंगे और यह सीन जब आएगा जहाँ पर वाल्मीकि सब कुछ सच बोल रहा है तो वो सीन काफ़ी जबरदस्त है और वहाँ पर वाल्मीकि की शक्ल देखने लायक होगी। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो विलन लोग वापस आ चुके हैं और वही चाहते हैं कि रामचंद्र की कंपनी किसी भी तरह से हड़प ले, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है। अब यहाँ पर जो बंटू है और जो रामचंद्र के ससुर है दोनों साथ में हो जाते हैं। अब वो दोनों डायरेक्ट जाते हैं उस गुंडे के पास, तो उसको बहुत देखते हैं, धमका देते हैं, तो दोबारा किया तो तुझे बहुत मारूंगा। तो गुंडा भी डर जाता है, वहाँ पर जो उसका बेटा है वो भी डर जाता है। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जो रामचंद्र है उसको मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है उसका बेटा है। तो रामचंद्र उसको बोलता है कि तू ना तू यहीं पर आ जा। तो यहाँ पर जो उसको बंटू उसको बोलता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बंटू बोलता है कि मेरी एक माँ भी है जिससे मुझे बचपन से बड़ा किया है, मैं इसका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ और मैं उसके साथ ही रहूँगा। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, यहीं पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो यशोदा और रामचंद्र के बीच में जो भी गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है और गुंडे थे वो भी रास्ते से हट चुके हैं। अब यहाँ पर बंटू भी अपनी जो पुरानी फैमिली है उसके साथ खुश है, वो नहीं चाहता है कि वो वापस उस घर में आ जाए, यानी कि रामचंद्र के घर में आए, बस वो कभी कभी आएगा अपनी माँ को देखने के लिए। अब यहाँ पर यह बात सिर्फ यही लोग जानते थे, रामचंद्र, उसके ससुर जी और वाल्मीकि और बंटू। अब यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो यहाँ पर मूवी में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये मूवी दोस्तों अपनी फैमिली के साथ देखने लायक एक मस्त मूवी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखें, साथ में अपने दोस्तों को भी इस मूवी को जरूर दिखाइए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि यह मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट ये मूवी आपको अनऑफिशियली यूट्यूब पर मिल जाएंगी। जब इस मूवी का ऑफिशियल यूट्यूब में होगा तो हम इस मूवी का लिंक अपने कम्युनिटी में डाल देंगे और उसके अलावा आपको ये मूवी काफ़ी सारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी जहाँ पर जाकर आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। और इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको गोल्डमैन के टीवी चैनल पर अक्सर देखने को मिलेगा। तो आप जब भी फ्री हो तो आप इस मूवी को एक बार जरूर चेकआउट करें, मूवी काफ़ी अच्छी है, डबिंग दोस्तों लाजवाब है। यहाँ पर संकेत महात्रे ने ही अल्लू अर्जुन को वॉइस ओवर किया है जो कि जबरदस्त है और इस मूवी के सॉन्ग को भी डब किया है। पहले इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था, बट इस मूवी का एक रीमेक बन रहा है बॉलीवुड में, उसका कुछ इशू हुआ था इसलिए इस मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं किया। अगर ये मूवी थिएटर में आती तो कम से कम 5 या 10 करोड़ की कमाई तो कर ही लेती। उसके बाद इस मूवी को डायरेक्ट गोल्डमैन के टीवी चैनल पर रिलीज कर दिया गया था। आपको ये मूवी जल्दी ही यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
तो अगर आप भी अ ला वैन कुड फॉर्मूला मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। साथ में यहाँ पर हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इस मूवी के बारे में तो दोस्तों अ ला वैन कुड फॉर्मूला मूवी को 2020 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया था। अगर दोस्तों इस मूवी को तेलुगु के साथ साथ हिंदी तमिल में रिलीज़ किया होता तो हो सकता है ये मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती। फिर भी दोस्तों ये मूवी तेलुगु में ब्लॉकबस्टर रही थी और इसका हिंदी वर्जन भी अब आ चुका है जो कि काफ़ी धमाल मचा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस मूवी की कुछ रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.4 की, जो कि एक ज़बरदस्त रेटिंग है। वहीं पर 86% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है और जो रोटन टोमेटोज है उसकी तरफ से इसको मिले थे 100%, मतलब मूवी डांस हुए। अगर यहाँ पर बात की जाए इस मूवी के कास्ट के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तबू, निवेता पेतुराज और सुशांत। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मुरली शर्मा, जो कि यहाँ पर इस मूवी में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जब मूवी की कहानी स्टार्ट होती है तो हमें कहानी दिखाई गई है मुरली शर्मा की, यानी कि वाल्मीकि की। तो वो अपनी वाइफ को लेकर एक अस्पताल आया है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि होता है उनका एक बॉस होता है, तो वाल्मीकि जहाँ पर काम करता है उनका नाम होता है रामचंद्र। तो रामचंद्र की वाइफ को भी बच्चा होने वाला है, तो वो भी अस्पताल आए हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम है और बारिश काफ़ी गिर रही है, तो दोनों को सेम टाइम पर एक बच्चा होता है और दोनों को लड़का ही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों दिक्कत तब आती है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी वाइफ को जो बच्चा हुआ था वो थोड़ी देर तक आँख नहीं खुलता है। तो उसके बाद नर्स वहाँ पर आ जाती है और नर्स को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा आँख नहीं खुल रहा है। तो नर्स फटाफट से नीचे आती है और मिलती है वाल्मीकि से। तो वाल्मीकि को बोलती है कि इस पर जो बच्चा है वो आँख नहीं खुल रहा है, मुझे लग रहा है वो फट गया है। तो वाल्मीकि पर जाकर देखता है तो बच्चा आँख नहीं खुल रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वाल्मीकि है उसकी नीयत में बहुत खोट होती है। वो सोचता है कि वो बच्चा मैं ले लूँगा और अपनी वाइफ को बोल दूँगा कि हमारा बच्चा मर गया और थोड़ी देर रोने की एक्टिंग कर लूँगा ताकि हमारा खर्चा बच जाए। बस यही सोच थी उसकी और वो वैसा ही करता है। उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो ले जाता है ऊपर और जो रामचंद्र की वाइफ है उसके पास रख देता है और उनको जो बच्चा हुआ था वो लेके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो नर्स मैडम थी उसको सब कुछ मालूम था, तो वो बहस करती है वाल्मीकि से। वो बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत बात है, अगर उनको मालूम पड़ गया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि है और नर्स के बीच में काफ़ी बहस चलती है और हाथापाई में जो वाल्मीकि है उस नर्स को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। अब वहाँ पर वो मरती तो नहीं है बट वो कोमे में चल जाती है। तो उसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे को अपनी वाइफ के पास ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसकी आँख खुल गई है। वाल्मीकि का यही प्लान था कि उसकी वाइफ के सामने जाएगा, थोड़ी देर रोऊंगा और बोल दूंगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब वहाँ पर जब जाता है तो बच्चा आँख खोल देता है और वाल्मीकि को लगता है कि आपके घर छोड़ का झटका। अब यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है कुछ सालों बाद की। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि के पास जो बच्चा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन होते हैं। दरअसल वो उनके बेटा तो है नहीं, वो है रामचंद्र के बेटे, वो है अल्लू अर्जुन। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि को जो बेटा हुआ था वो है रामचंद्र के पास, जो कि यहाँ पर यह राज से दो ही लोग जानते थे, एक तो वाल्मीकि और दूसरी वो नर्स मैडम जो कि कोमा के अंदर है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है उनका नाम है बंटू और जो सुशांत होते हैं उनका नाम होता है यहाँ पर राज मनोहर, जो कि रामचंद्र के बेटे अब कहलाएंगे। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जैसे वाल्मीकि अपने बेटे से बहुत बुरी तरह से पेश आता है क्योंकि वो खुद का तो था नहीं, वो था रामचंद्र का बेटा, तो वो उसके सामने बहुत ही बुरी तरह से पेश आता है। खाने में लड़ाई करता है, पढ़ने में लड़ाई करता है, हर बात में बहस करता रहता है। अगर वो कुछ अच्छा करे तो भी उसको बुरा बोलता है, अगर बुरा करे तो उसको बहुत बुरा बोलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि बंटू को कहीं पर जाना है दवाइयाँ लेने के लिए और उसके साथ होती है नंदनी भी। तो यहाँ पर जो नंदनी है उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं। अब यहाँ पर उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, ये ले पैसे और घर चले जा। उसके बाद वो बोलती है अगर ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी कोई करेगा तो आप ऐसे कहोगे, जा ले पैसे घर चले जा। तो यह बात बुरी लगती है बंटू को और बंटू उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब यहाँ पर बंटू एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसने जिस गुंडों को मारा था वो गुंडा यही ऑफिस में काम करता है और उसका सीनियर है। अब यहाँ पर एक बॉस होती है, उनका यहाँ पर नाम है पूजा हेगड़े। तो यहाँ पर जो उनका नाम रखा गया है वो है अमूल्या। बंटू और अमूल्या काफ़ी सारा टाइम साथ में रहते थे, तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है उसके फादर शादी करवाना चाहते हैं अमूल्या की। अब यहाँ पर एक दिन जाते हैं रामचंद्र के घर शिक्षा लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो अमूल्या है उसकी शादी सुशांत से करवानी थी, यानी कि वाल्मीकि के बेटे के साथ करवानी थी। तो यहाँ पर वाल्मीकि खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है कि देखो मेरे बेटे को कितनी अच्छी बोल रही है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है वो मना कर देते हैं सुशांत को कि मुझे वो पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर जो सुशांत होता है वो भी उसको पसंद नहीं करता क्योंकि यहाँ पर सुशांत की ऑलरेडी एक सीएफ होती है। अब अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी कंपनी घाटी में चली गई है, तो उनसे मिलने बाहर से बंदा आता है खाता लेकर। वो कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का मैन विलन होता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना होगा, मेरा समुद्र पर कब्जा है, मेरा पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी सीप है, वो सब कुछ उसको बोलता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है वो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे तेरे ऑफर में कोई इंटरेस्ट है, तो यहाँ से चला जा। अब यहाँ पर जो विलन आया होता है वो यहाँ से चला जाता है, वो भी यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता है। उसके बाद वापस जो सुशांत है वो चाहता है कि हम इस डील को एक्सेप्ट कर लें और उसको पापा को बोलता है। तो रामचंद्र मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है तब्बू की, तो उनका यहाँ पर नाम है यशोदा। तो यशोदा और रामचंद्र के बीच में बन नहीं रही होती है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। और गलतफहमी तो आपको मालूम ही होगा, एक ऐसा जहरीला पल है जो प्यार भरे 1000 लम्हे को एक पल में उतार देता है।
अब यहाँ पर यशोदा रामचंद्र को बोलती है, अगर मेरा बेटा कुछ करना चाहता है तो उसको करने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो यहाँ पर रामचंद्र भी मान जाता है, उसको बोलता है कि मुझे बेटा जैसा ठीक लगे तो वैसा कर ले। तो उसके बाद इस मूवी का जो मैन विलन है उसके बेटे की और रामचंद्र की बेटे की मीटिंग ठीक हो जाती है। अब उस वक्त पर वहाँ पर जो राज मनोहर है यानी कि रामचंद्र का बेटा है वो कुछ नहीं बोल पाता है, बस वो बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। अब यहाँ पर रामचंद्र को लगता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उसकी आदतें कुछ अलग ही थी। वो बहुत ही घबरा जाता है और अपनी लाइफ में मत लेता है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि बुरे काम को आप जितना भी छुपा लो एक दिन तो बाहर आना ही है, और ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है उसके ससुर होते हैं, उनको मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है वो दरअसल रामचंद्र का बेटा है, और जो राज मनोहर है वो दरअसल वाल्मीकि का बेटा है। तो वो डायरेक्ट जाता है वाल्मीकि के पास, दोनों के बीच में काफ़ी बहस चलती है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है यानी कि बंटू है उसको भी मालूम पड़ गया है कि मेरे बाप का नाम रामचंद्र है और वाल्मीकि मेरा बाप नहीं है। तो वो भी चला जाता है वाल्मीकि के पास और उसको थप्पड़ मारता है। तो बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या मिला तुझे ऐसा करके, कोई ऐसा क्यों करता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि उसको सब कुछ बोल देता है। जब आप इस मूवी को देखेंगे और यह सीन जब आएगा जहाँ पर वाल्मीकि सब कुछ सच बोल रहा है तो वो सीन काफ़ी जबरदस्त है और वहाँ पर वाल्मीकि की शक्ल देखने लायक होगी। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो विलन लोग वापस आ चुके हैं और वही चाहते हैं कि रामचंद्र की कंपनी किसी भी तरह से हड़प ले, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है। अब यहाँ पर जो बंटू है और जो रामचंद्र के ससुर है दोनों साथ में घुस जाते हैं। अब वो दोनों डायरेक्ट जाते हैं उस गुंडे के पास, उसको बहुत पीटते हैं, धमकाते हैं, अगर तूने ऐसा दोबारा किया तो तुझे बहुत मारूंगा। तो गुंडा भी डर जाता है, वहाँ पर जो उसका बेटा है वो भी डर जाता है। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जो रामचंद्र है उसको भी मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है उसका बेटा है। तो रामचंद्र उसको बोलता है कि क्यों ना तू यहीं पर आ जा। तो यहाँ पर जो दोस्तों बंटू उसको बोलता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बंटू बोलता है कि मेरी एक माँ भी है जिससे मुझे बचपन से बड़ा किया है, मैं इसका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ और मैं उसके साथ ही रहूँगा। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, यहीं पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो यशोदा और रामचंद्र के बीच में जो भी गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है और गुंडे थे वो भी रास्ते से हट चुके हैं। अब यहाँ पर बंटू भी अपनी जो पुरानी फैमिली है उसके साथ खुश है, वो नहीं चाहता है कि वो वापस घर में आ जाए यानी कि रामचंद्र के घर में आए, बस वो कभी कभी आएगा अपनी माँ को देखने के लिए। अब यहाँ पर यह बात जो सिर्फ यही लोग जानते थे, रामचंद्र, उसके ससुर जी और वाल्मीकि और बंटू। अब यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो यहाँ पर मूवी में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये मूवी दोस्तों अपनी फैमिली के साथ देखने लायक एक मस्त मूवी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखें, साथ में अपने दोस्तों को भी इस मूवी को जरूर दिखाइए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट ये मूवी आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाएगी। जब इस मूवी का ऑफिशियल यूट्यूब में होगा तो हम इस मूवी का लिंक अपने कम्युनिटी में डाल देंगे और उसके अलावा आपको ये मूवी काफ़ी सारी वेबसाइट पर मिल जाएगी जहाँ पर जाकर आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। और इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर अक्सर देखने को मिलेगा। तो आप जब देखिए वो आप इस मूवी के ऊपर जरूर चेकआउट करें, मूवी काफ़ी अच्छी है, लेकिन दोस्तों लाजवाब है। यहाँ पर संकट महात्रे ने ही अल्लू अर्जुन को वॉइस किया जो कि जबरदस्त है और इस मूवी के सॉन्ग को भी डब किया है। पहले इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था, बट इस मूवी का एक रीमेक बन रहा है बॉलीवुड में, उसका कुछ इशू हुआ था इसलिए इस मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं किया। अगर ये मूवी थिएटर में आती तो कम से कम 5 या 10 करोड़ की कमाई तो कर ही लेती। उसके बाद इस मूवी को डायरेक्ट गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर रिलीज कर दिया गया था। आपको ये मूवी जल्दी ही यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को मिलिए सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी अल्लाह वैनकुट फॉर्मूला मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे, साथ में यहाँ पर हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर दोस्तों बात भी जाए यहाँ पर इस मूवी के बारे में तो दोस्तों अल्लाह वैनकुट फॉर्मूला मूवी को 2020 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया था। अगर दोस्तों इस मूवी को तेलुगु के साथ साथ हिंदी तमिल में रिलीज़ किया होता तो हो सकता है ये मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती। फिर भी दोस्तों ये मूवी तेलुगु में ब्लॉकबस्टर रही थी और इसका हिंदी वर्जन भी अब आ चुका है जो कि काफ़ी धमाल मचा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात भी जाए इस मूवी की कुछ रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.4 की, जो कि एक ज़बरदस्त रेटिंग है। वहीं पर 86% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है और जो रोटेन टोमेटोज है उसकी तरफ से इसको मिले थे 100%, मतलब मूवी डांसू है। अगर यहाँ पर बात की जाए इस मूवी के कास्ट के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तबू, निवेता पेथुराज और सुशांत। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मुरली शर्मा, जो कि यहाँ पर इस मूवी में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जब मूवी की कहानी स्टार्ट होती है तो हमें कहानी दिखाई गई है मुरली शर्मा की यानी कि वाल्मीकि की। तो वो अपनी वाइफ को लेकर एक अस्पताल आया है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि होता है उनका एक बॉस होता है, तो वाल्मीकि जहाँ पर काम करता है उनका नाम होता है रामचंद्र। तो रामचंद्र की वाइफ को भी बच्चा होने वाला है, तो वो भी अस्पताल आए हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम है और बारिश काफ़ी गिर रही है, तो दोनों को सेम टाइम पर एक बच्चा होता है और दोनों को लड़का ही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों दिक्कत तब आती है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी वाइफ को जो बच्चा हुआ था वो थोड़ी देर तक आँख नहीं खुलता है। तो उसके बाद नर्स वहाँ पर आ जाती है और नर्स को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा आँख नहीं खुल रहा है। तो नर्स फटाफट से नीचे आती है और मिलती है वाल्मीकि से। तो वाल्मीकि को बोलती है कि ऊपर जो बच्चा है वो आँख नहीं खुल रहा है, मुझे लग रहा है वो मर गया है। तो वाल्मीकि ऊपर जाकर देखता है तो बच्चा आँख नहीं खुल रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वाल्मीकि है उसकी नीयत में बहुत खोट होती है। वो सोचता है कि वो बच्चा मैं ले लूँगा और अपनी वाइफ को बोल दूँगा कि हमारा बच्चा मर गया और थोड़ी देर रोने की एक्टिंग कर लूँगा ताकि हमारा खर्चा बच जाए। बस यही सोचती है उसकी, और वो वैसा ही करता है। उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है
वो ले जाता है ऊपर और जो रामचंद्र की वाइफ है उसके पास रख देता है और उनको जो बच्चा हुआ था वो लेके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो नर्स मैडम थी उसको सब कुछ मालूम था, तो वो बहस करती है वाल्मीकि से। वो बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत बात है, अगर उनको मालूम पड़ गया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि है और नर्स के बीच में काफ़ी बहस चलती है और हाथापाई में जो वाल्मीकि है उस नर्स को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। और वहाँ पर वो मरती तो नहीं है बट वो कोमे में चल जाती है। तो उसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे को अपनी वाइफ के पास ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसकी आँख खुल गई है। वाल्मीकि का यही प्लान था कि उसकी वाइफ के सामने जाएगा, थोड़ी देर रोऊंगा और बोल दूंगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब वहाँ पर जब जाता है तो बच्चा आँख खोल देता है और वाल्मीकि को लगता है 440 का झटका। अब यहाँ पर कहानी चुप हो जाती है कुछ सालों बाद की। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि के पास जो बच्चा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन होते हैं। दरअसल वो उनके बेटा जो है नहीं, वो है रामचंद्र के बेटे, वो है अल्लू अर्जुन। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि को जो बेटा हुआ था वो है रामचंद्र के पास, जो कि यहाँ पर यह राज सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, एक तो वाल्मीकि और दूसरी नर्स मैडम जो कि कोमा के अंदर है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है उनका नाम है बंटू और जो सुशांत होते हैं उनका नाम होता है यहाँ पर राज मनोहर, जो कि रामचंद्र के बेटे कहलाएंगे। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जैसे वाल्मीकि अपने बेटे से बहुत बुरी तरह से पेश आता है, क्योंकि वो खुद का तो था नहीं, वो था रामचंद्र का बेटा, तो उसके सामने बहुत ही बुरी तरह से पेश आता है। खाने में लड़ाई करता है, पढ़ने में लड़ाई करता है, हर बात में बहस करता रहता है। अगर वो कुछ अच्छा करे तो भी उसको बुरा बोलता है, अगर बुरा करे तो उसको बहुत बुरा बोलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि बंटू को कहीं पर जाना है दवाइयाँ लेने के लिए और उसके साथ होती है नंदनी भी। तो यहाँ पर जो नंदनी है उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं। अब यहाँ पर उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, ये ले पैसे और घर चले जा। उसके बाद वो बोलती है अगर ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी कोई करेगा तो आप ऐसे कहोगे, जाले पैसे घर चले जा। तो यह बात बुरी लगती है बंटू को और बंटू उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब यहाँ पर बंटू एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसने जिस गुंडों को मारा था वो गुंडा यही ऑफिस में काम करता है और उसका सीनियर है। अब यहाँ पर एक बॉस होती है, उनका यहाँ पर नाम है पूजा हैगड़े। तो यहाँ पर जो उनका नाम रखा गया है वो है अमूल्या। बंटू और अमूल्या काफ़ी सारा टाइम साथ में रहते थे, तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है उसके फादर शादी करवाना चाहते हैं अमूल्या की। अब यहाँ पर वो एक दिन जाते हैं रामचंद्र के घर सुशाले का, क्योंकि यहाँ पर जो अमूल्या है उसकी शादी सुशांत से करवानी थी, यानी कि वाल्मीकि के बेटे के साथ करवानी थी। तो यहाँ पर वाल्मीकि खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और अंदर अंदर बहुत खुश हो रहा होता है कि देखो मेरे बेटे को कितनी अच्छी हो गई है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है वो मना कर देते हैं सुशांत को, तुम्हें तो पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर जो सुशांत होता है वो भी उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सुशांत की ऑलरेडी एक होती है। अब अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी कंपनी घाटी में चली गई है, तो उनसे मिलने बाहर से बंदा आता है छाता लेकर। वो कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का मैन विलन होता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना होगा, मेरा समुद्र पर कब्जा है, मेरा पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी सीप है, वो सब कुछ उसको बोलता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है वो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे तेरे ऑफर में कोई इंटरेस्ट है, तो यहाँ से चला जा। अब यहाँ पर जो विलन आया होता है वो यहाँ से चला जाता है, वो भी यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता है। उसके बाद वापस जो सुशांत है वो चाहता है कि हम इस डील को एक्सेप्ट कर ले और उसको पापा को बोलता है। तो रामचंद्र मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है तब्बू की, तो उनका यहाँ पर नाम है यशोदा। तो यशोदा और रामचंद्र के बीच में बन नहीं रही होती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। और गलतफहमी तो आपको मालूम ही होगा, एक ऐसा जहरीला पल है जो प्यार भरे 1000 लम्हे को एक पल में उतार देता है। अब यहाँ पर यशोदा रामचंद्र को बोलती है अगर मेरा बेटा कुछ करना चाहता है तो उसको करने दो ना, तू उसके पीछे पड़े हो। तो यहाँ पर रामचंद्र भी मान जाता है, उसको बोलता है कि तुझे बेटा जैसा ठीक लगे तू वैसा कर ले। तो उसके बाद इस मूवी का जो मैन विलन है उसके बेटे की और रामचंद्र के बेटे की मीटिंग फिक्स हो जाती है। अब उस वक्त पर वहाँ पर जो राज मनोहर है यानी कि रामचंद्र का बेटा है वो कुछ नहीं बोल पाता है, बस वो बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। अब यहाँ पर रामचंद्र को लगता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उसकी आदतें कुछ अलग ही थी। तो बहुत ही घबरा जाता है और अपनी लाइफ में मस्त रहता है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि पूरे काम को आप जितना भी छुपा लो एक दिन तो बाहर आना ही है, और ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है उसके ससुर होते हैं, उनको मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है वो दरअसल रामचंद्र का बेटा है और जो राज मनोहर है वो दरअसल वाल्मीकि का बेटा है। तो वो डायरेक्ट जाता है वाल्मीकि के पास, दोनों के बीच में काफ़ी बहस चलती है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है यानी कि बंटू है उसको भी मालूम पड़ गया है कि मेरे बाप का नाम रामचंद्र है और वाल्मीकि मेरा बाप नहीं है। तो वो भी चला जाता है वाल्मीकि के पास और उसको थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या मिला तुझे ऐसा करके, कोई ऐसा क्यों करता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि उसको सब कुछ बोल देता है। जब आप इस मूवी को देखेंगे और यह सीन जब आएगा जहाँ पर वाल्मीकि सब कुछ सच बोल रहा है तो वो सीन काफ़ी जबरदस्त है और वहाँ पर वाल्मीकि की शक्ल देखने लायक होगी। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो विलन लोग वापस आ चुके हैं और वही चाहते हैं कि रामचंद्र की कंपनी किसी भी तरह से हड़प ले, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है। अब यहाँ पर जो बंटू है और जो रामचंद्र के ससुर है दोनों साथ में हो जाते हैं। अब वो दोनों डायरेक्ट जाते हैं उस गुंडे के पास, उसको बहुत पीटते हैं और धमकाते हैं, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो तुझे बहुत मारूंगा। तो गुंडा भी डर जाता है, वहाँ पर जो उसका बेटा है वो भी डर जाता है। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जो रामचंद्र है उसको मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है उसका बेटा है। तो रामचंद्र उसको बोलता है कि क्यों ना तू यहीं पर आ जा। तो यहाँ पर जो दोस्तों बंटू उसको बोलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बंटू बोलता है कि मेरी एक माँ भी है जिसने मुझे बचपन से बड़ा किया है, मैं उसका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ और मैं उसके साथ ही रहूँगा। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, यहीं पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो यशोदा और रामचंद्र के बीच में जो भी गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है और गुंडे थे वो भी रास्ते से हट चुके हैं। अब यहाँ पर बंटू भी अपनी जो पुरानी फैमिली है उसके साथ खुश है, वो नहीं चाहता है कि वो वापस उस घर में आ जाए यानी कि रामचंद्र के घर में आए, बस वो कभी कभी आएगा अपनी माँ को देखने के लिए। अब यहाँ पर यह बात जो सिर्फ यही लोग जानते थे, रामचंद्र, उसके ससुर जी और वाल्मीकि और बंटू। अब यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो यहाँ पर मूवी में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और यह मूवी दोस्तों अपनी फैमिली के साथ देखने लायक एक मस्त मूवी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखें, साथ में अपने दोस्तों को भी इस मूवी को जरूर दिखाइए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप इस मूवी को
यूट्यूब पर हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट ये मूवी आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाएगी। जब इस मूवी का ऑफिशियल यूट्यूब में होगा तो हम इस मूवी का लिंक अपने कम्युनिटी में डाल देंगे, और उसके अलावा आपको ये मूवी काफ़ी सारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। और इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर अक्सर देखने को मिलेगा। तो आप जब देखिए वो तो आप इस मूवी को एक बार जरूर चेकआउट करें। मूवी काफ़ी अच्छी है, डबिंग दोस्तों लाजवाब है। यहाँ पर संकट महात्रे ने ही अल्लू अर्जुन को वॉइस किया, जो कि जबरदस्त है, और इस मूवी के सॉन्ग को भी डब किया है। पहले इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था, बट इस मूवी का एक रीमेक बन रहा है बॉलीवुड में, तो उसका कुछ इशू हुआ था, इसलिए इस मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं किया। अगर ये मूवी थिएटर में आती तो कम से कम 5 या 10 करोड़ की कमाई तो कर ही लेती। उसके बाद इस मूवी को डायरेक्ट गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर रिलीज कर दिया गया था। आपको ये मूवी जल्दी ही यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी अल्लाह वैन कुट पुरमुड़ो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। साथ में यहाँ पर हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों अल्लाह वैन कुट पुरमुड़ो मूवी को 2020 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया था। अगर दोस्तों इस मूवी को तेलुगु के साथ साथ हिंदी तमिल में रिलीज़ किया होता तो हो सकता है ये मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती। फिर भी दोस्तों ये मूवी तेलुगु में ब्लॉकबस्टर रही थी, और इसका हिंदी वर्जन भी अब आ चुका है, जो कि काफ़ी धमाल मचा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस मूवी के कुछ रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.4 की, जो कि एक ज़बरदस्त रेटिंग है। वहीं पर 86% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है, और जो रोटन टोमेटोज है उसकी तरफ से इसको मिले थे 100%, मतलब मूवी ढांसू है। अगर यहाँ पर बात की जाए इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तबू, निवेदा पेतुराज और सुशांत। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मुरली शर्मा, जो कि यहाँ पर इस मूवी में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जब मूवी की कहानी स्टार्ट होती है तो हमें कहानी दिखाई गई है मुरली शर्मा की, यानी कि वाल्मीकि की। तो वो अपनी वाइफ को लेकर एक अस्पताल आया है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि होता है उनका एक बॉस होता है, तो वाल्मीकि जहाँ पर काम करता है उनका नाम होता है रामचंद्र। तो रामचंद्र की वाइफ को भी बच्चा होने वाला है, तो वो भी अस्पताल आए हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम है और बारिश काफ़ी गिर रही है, तो दोनों को सेम टाइम पर एक बच्चा होता है और दोनों को लड़का ही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों दिक्कत तब आती है, क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी वाइफ को जो बच्चा हुआ था वो थोड़ी देर तक आँख नहीं खुलता है। तो उसके बाद नर्स वहाँ पर आ जाती है और नर्स को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा आँख नहीं खुल रहा है। तो नर्स फटाफट से नीचे आती है और मिलती है वाल्मीकि से। तो वाल्मीकि को बोलती है कि ऊपर जो बच्चा है वो आँख नहीं खुल रहा है, मुझे लग रहा है वो मर गया है। तो वाल्मीकि ऊपर जाकर देखता है तो बच्चा आँख नहीं खुल रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वाल्मीकि है उसकी नीयत में बहुत खोट होती है। वो सोचता है कि वो बच्चा मैं ले लूँगा और अपनी वाइफ को बोल दूँगा कि हमारा बच्चा मर गया, और थोड़ी देर रोने की एक्टिंग कर लूँगा ताकि हमारा खर्चा बच जाए। बस यही सोचती है उसकी, और वो वैसा ही करता है। उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो ले जाता है ऊपर, और जो रामचंद्र की वाइफ है उसके पास रख देता है, और उनको जो बच्चा हुआ था वो लेके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो नर्स मैडम थी उसको सब कुछ मालूम था, वो बहस करती है वाल्मीकि से। वो बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत बात है, अगर उनको मालूम पड़ गया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि है और नर्स के बीच में काफ़ी बहस चलती है, और हाथापाई में जो वाल्मीकि है उस नर्स को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। तो वहाँ पर वो मरती तो नहीं है, बट वो कोमा में चल जाती है। तो उसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे को अपनी वाइफ के पास ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसकी आँख खुल गई है। वाल्मीकि का यही प्लान था कि उसकी वाइफ के सामने जाएगा, थोड़ी देर रोऊंगा और बोल दूंगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब वहाँ पर जब जाता है तो बच्चा आँख खोल देता है, और वाल्मीकि को लगता है चापी शॉट का झटका। अब यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है कुछ सालों बाद की। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि के पास जो बच्चा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन होते हैं। दरअसल वो उनके बेटे तो है नहीं, वो है रामचंद्र के बेटे, वो है अल्लू अर्जुन। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि को जो बेटा हुआ था वो है रामचंद्र के पास, जो कि यहाँ पर यह राज से 2 ही लोग जानते थे, एक तो वाल्मीकि और दूसरी वो नर्स मैडम, जो कि कोमा के अंदर है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है उनका नाम है बंटू, और जो सुशांत होते हैं उनका नाम होता है यहाँ पर राज मनोहर, जो कि रामचंद्र के बेटे अब कहलाएंगे। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है, तो जैसे वाल्मीकि अपने बेटे से बहुत बुरी तरह से पेश आता है, क्योंकि वो खुद का तो था नहीं, वो था रामचंद्र का बेटा, तो उसके सामने बहुत ही बुरी तरह से पेश आता है। खाने में लड़ाई करता है, पढ़ने में लड़ाई करता है, हर बात में बहस करता रहता है। अगर वो कुछ अच्छा करे तो भी उसको बुरा बोलता है, अगर बुरा करे तो उसको बहुत बुरा बोलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि बंटू को कहीं पर जाना है दवाइयाँ लेने के लिए, और उसके साथ होती है नंदनी भी। तो यहाँ पर जो नंदनी है उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं। अब यहाँ पर उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, ये ले पैसे और घर चले जा। उसके बाद वो बोलती है अगर ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी कोई करेगा तो आप ऐसे कहोगे, जा ले पैसे घर चले जा। तो यह बात बुरी लगती है बंटू को, और बंटू उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब यहाँ पर बंटू एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसने जिस गुंडों को मारा था वो गुंडा यही ऑफिस में काम करता है और उसका सीनियर है। अब यहाँ पर एक बॉस होती है, उनका यहाँ पर नाम है पूजा हेगड़े। तो यहाँ पर जो उनका नाम रखा गया है वो है अमूल्या। बंटू और अमूल्या काफ़ी सारा टाइम साथ में रहते थे, तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है उसके फादर शादी करवाना चाहते हैं अमूल्या की। अब यहाँ पर वो एक दिन जाते हैं रामचंद्र के घर हिस्सा लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो अमूल्या है उसकी शादी सुशांत से करवानी थी, यानी कि वाल्मीकि के बेटे के साथ करवानी थी। तो यहाँ पर वाल्मीकि खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है कि देखो मेरे बेटे को कितनी अच्छी वो मिली है।
अब यहाँ पर जो अमूल्य है वो मना कर देते हैं सुशांत को, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। अब यहाँ पर जो सुशांत होता है वो भी उसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर सुशांत की ऑलरेडी एक सीएफ होती है। अब अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी कंपनी घाटे में चली गई है, तो उनसे मिलने बाहर से बंदा आता है छाता लेकर। वो कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का मैन विलन होता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना होगा, मेरा समुद्र पर कब्जा है, मेरा पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी जीप है, वो सब कुछ उसको बोलता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है वो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे तेरे ऑफर में कोई इंटरेस्ट है, तो यहाँ से चला जा। अब यहाँ पर जो विलन आया होता है वो यहाँ से चला जाता है, वो भी यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता है। उसके बाद वापस जो सुशांत है वो चाहता है कि हम इस डील को एक्सेप्ट कर ले, और इसको पापा को बोलता है, तो रामचंद्र मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है तब्बू की, तो उनका यहाँ पर नाम है यशोदा। तो यशोदा और रामचंद्र के बीच में बन नहीं रही होती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। और गलतफहमी तो आपको मालूम ही होगा, एक ऐसा जहरीला पल है जो प्यार भरे हज़ार लम्हे को एक पल में उतार देता है। अब यहाँ पर यशोदा रामचंद्र को बोलती है अगर मेरा बेटा कुछ करना चाहता है तो इसको करने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो यहाँ पर रामचंद्र भी मान जाता है और उसको बोलता है कि मुझे बेटा जैसा ठीक लगे तो वैसा कर ले। तो उसके बाद इस मूवी का जो मैन विलन है उसके बेटे की और रामचंद्र की बेटी की मीटिंग ठीक हो जाती है। अब उस वक्त पर वहाँ पर जो राज मनोहर है यानी कि रामचंद्र का बेटा है वो कुछ नहीं बोल पाता है, बस वो बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। अब यहाँ पर रामचंद्र को लगता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उसकी आदत कुछ अलग थी। वो बहुत ही घबरा जाता है और अपनी लाइफ में मत रहता है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि बुरे काम को आप जितना भी छुपा लो एक दिन तो बाहर आना ही है, और ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है उसके ससुर होते हैं, उनको मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है वो दरअसल रामचंद्र का बेटा है, और जो राज मनोहर है वो दरअसल वाल्मीकि का बेटा है। तो वो डायरेक्ट जाता है वाल्मीकि के पास, दोनों के बीच में काफ़ी बहस चलती है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है यानी कि बंटू है उसको भी मालूम पड़ गया है कि मेरे बाप का नाम रामचंद्र है और वाल्मीकि मेरा बाप नहीं है। तो वो भी चला जाता है वाल्मीकि के पास और उसको थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या मिला तुझे ऐसा करके, कोई ऐसा क्यों करता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि उसको सब कुछ बोल देता है। जब आप इस मूवी को देखेंगे और यह सीन जब आएगा जहाँ पर वाल्मीकि सब कुछ सच बोल रहा है, तो वो सीन काफ़ी जबरदस्त है और वहाँ पर वाल्मीकि की शक्ल देखने लायक होगी। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो विलन लोग वापस आ चुके हैं और वही चाहते हैं कि रामचंद्र की कंपनी किसी भी तरह से हड़प ले, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है। अब यहाँ पर जो बंटू है और जो रामचंद्र के ससुर है दोनों साथ में जाते हैं। अब वो दोनों डायरेक्ट जाते हैं उस गुंडे के पास, उसको बहुत पीटते हैं और धमकाते हैं, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो तुझे बहुत मारूंगा। तो गुंडा भी डर जाता है, वहाँ पर जो उसका बेटा है वो भी डर जाता है। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जो रामचंद्र है उसको भी मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है वो उसका बेटा है। तो रामचंद्र उसको बोलता है कि सुना तू यहीं पर आ जा। तो यहाँ पर जो बंटू है उसको बोलता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बंटू बोलता है कि मेरी एक माँ भी है जिसने मुझे बचपन से बड़ा किया है, मैं उसका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ और मैं उसके साथ रहता। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, यहीं पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो यशोदा और रामचंद्र के बीच में जो भी गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है और गुंडे थे वो भी रास्ते से हट चुके हैं। अब यहाँ पर बंटू भी अपनी जो पुरानी फैमिली है उसके साथ खुश है, वो नहीं चाहता है कि वो वापस उस घर में आ जाए यानी कि रामचंद्र के घर में आए, बस वो कभी कभी आएगा अपनी माँ को देखने के लिए। अब यहाँ पर यह बात जो सिर्फ यही लोग जानते थे, रामचंद्र, उसके ससुर जी और वाल्मीकि और बंटू। अब यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो यहाँ पर मूवी में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये मूवी दोस्तों अपनी फैमिली के साथ देखने लायक एक मस्त मूवी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखें, साथ में अपने दोस्तों को भी इस मूवी को जरूर दिखाइए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि यह मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट ये मूवी आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाएगी। जब इस मूवी का ऑफिशियल यूट्यूब में होगा तो हम इस मूवी का लिंक अपने कम्युनिटी में डाल देंगे। और उसके अलावा आपको ये मूवी काफ़ी सारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी जहाँ पर जाकर आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। और इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर अक्सर देखने को मिलेगा। तो आप जब भी फ्री हो तो आप इस मूवी को एक बार जरूर चेकआउट करें, मूवी काफ़ी अच्छी है। डबिंग दोस्तों लाजवाब है, यहाँ पर संकट महात्रे ने ही अल्लू अर्जुन को वॉइस आउट किया है जो कि जबरदस्त है। और इस मूवी के सॉन्ग को भी डब किया है। पहले इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था, बट इस मूवी का एक रीमेक बन रहा है बॉलीवुड में, उसका कुछ इशू हुआ था इसलिए इस मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं किया। अगर ये मूवी थिएटर में आती तो कम से कम 5 या 10 करोड़ की कमाई तो कर ही लेती। उसके बाद इस मूवी को डायरेक्ट गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर रिलीज कर दिया गया था। आपको ये मूवी जल्दी ही यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी अल्लाह वैनकुट मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे, साथ में यहाँ पर हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इस मूवी के बारे में तो दोस्तों अल्लाह वैनकुट मूवी को 2020 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया था। अगर दोस्तों इस मूवी को तेलुगु के साथ साथ हिंदी तमिल में रिलीज़ किया होता तो हो सकता है ये मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती। फिर भी दोस्तों ये मूवी तेलुगु में ब्लॉकबस्टर रही थी और इसका हिंदी वर्जन भी अब आ चुका है जो कि काफ़ी धमाल मचा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस मूवी की कुछ रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.4 की, जो कि एक ज़बरदस्त रेटिंग है। वहीं पर 86% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है और जो रोटेन टोमेटोज है उसकी तरफ से इसको मिले थे 100%, मतलब मूवी डांसू है। अगर यहाँ पर बात की जाए इस मूवी के कास्ट के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तबू, निवेता पेथुराज और सुशांत। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मुरली शर्मा, जो कि यहाँ पर इस मूवी में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जब मूवी की कहानी स्टार्ट होती है तो हमें कहानी दिखाई गई है मुरली शर्मा की यानी कि वाल्मीकि की। तो वो अपनी वाइफ को लेकर एक अस्पताल आया है
अब यहाँ पर जो वाल्मीकि होता है उनका एक बॉस होता है, तो वाल्मीकि जहाँ पर काम करता है उनका नाम होता है रामचंद्र। तो रामचंद्र की वाइफ को भी बच्चा होने वाला है, तो वो भी अस्पताल आए हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम है और बारिश काफ़ी गिर रही है, तो दोनों को टाइम पर एक बच्चा होता है और दोनों को लड़का ही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों दिक्कत तब आती है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी वाइफ को जो बच्चा हुआ था वो थोड़ी देर तक आँख नहीं खुलता है। तो उसके बाद नर्स वहाँ पर आ जाती है और नर्स को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा आँख नहीं खुल रहा है। तो नर्स फटाफट से नीचे आती है और मिलती है वाल्मीकि से। तो वाल्मीकि को बोलती है कि ऊपर जो बच्चा है वो आँख नहीं खुल रहा है, मुझे लग रहा है वो मर गया है। तो वाल्मीकि ऊपर जाकर देखता है तो बच्चा आँख नहीं खुल रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वाल्मीकि है उसके नीयत में बहुत खोट होती है। वो सोचता है कि वो बच्चा मैं ले लूँगा और अपनी वाइफ को बोल दूँगा कि हमारा बच्चा मर गया और थोड़ी देर रोने की एक्टिंग कर लूँगा ताकि हमारा खर्चा बच जाए। बस यही सोच थी उसकी, और वो वैसा ही करता है। उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो ले जाता है ऊपर और जो रामचंद्र की वाइफ है उसके पास रख देता है और उनको जो बच्चा हुआ था वो लेके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो नर्स मैडम थी उसको सब कुछ मालूम था, वो बहस करती है वाल्मीकि से। वो बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत बात है, अगर उनको मालूम पड़ गया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि है और नर्स के बीच में काफ़ी बहस चलती है और हाथापाई में जो वाल्मीकि है उस नर्स को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और वहाँ पर वो मरती तो नहीं है बट वो कॉमा में चल जाती है। तो उसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे को अपनी वाइफ के पास ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसकी आँख खुल गई है। वाल्मीकि का यही प्लान था कि उसकी वाइफ के सामने जाएगा, थोड़ी देर रोऊंगा और बोल दूंगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब वहाँ पर जब जाता है तो बच्चा आँख खोल देता है और वाल्मीकि को लगता है 440 वोल्ट का झटका। अब यहाँ पर कहानी स्किप हो जाती है कुछ सालों बाद की। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि के पास जो बच्चा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन होते हैं। दरअसल वो उनके बेटे तो थे नहीं, वो है रामचंद्र के बेटे, वो है अल्लू अर्जुन। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि को जो बेटा हुआ था वो है रामचंद्र के पास, जो कि यहाँ पर यह राज सिर्फ दो ही लोग जानते थे, एक तो वाल्मीकि और दूसरी वो नर्स मैडम जो कि कोमा के अंदर है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है उनका नाम है बंटू और जो सुशांत होते हैं उनका नाम होता है यहाँ पर राज मनोहर, जो कि रामचंद्र के बेटे अब कहलाएंगे। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है। तो जैसे वाल्मीकि अपने बेटे से बहुत बुरी तरह से पेश आता है क्योंकि वो खुद का तो था नहीं, वो था रामचंद्र का बेटा, तो वो उसके सामने बहुत ही बुरी तरह से पेश आता है। खाने में लड़ाई करता है, पढ़ने में लड़ाई करता है, हर बात में बहस करता रहता है। अगर वो कुछ अच्छा करे तो भी उसको बुरा बोलता है, अगर बुरा करे तो उसको बहुत बुरा बोलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि बंटू को कहीं पर जाना है दवाइयाँ लेने के लिए और उसके साथ होती है नंदनी भी। तो यहाँ पर जो नंदनी है उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं। अब यहाँ पर उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, ये ले पैसे और घर चले जा। उसके बाद वो बोलती है अगर ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी कोई करेगा तो आप ऐसे कहोगे, जाले पैसे घर चले जा। तो यह बात बुरी लगती है बंटू को और बंटू उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब यहाँ पर बंटू एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसने जिस गुंडों को मारा था वो गुंडा यही ऑफिस में काम करता है और उसका सीनियर है। अब यहाँ पर एक बॉस होती है, उनका यहाँ पर नाम है पूजा हेगड़े। तो यहाँ पर जो उनका नाम रखा गया है वो है अमूल्या। बंटू और अमूल्या काफ़ी सारा टाइम साथ में रहते थे, तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है उसके फादर शादी करवाना चाहते हैं अमूल्या की। अब यहाँ पर वो एक दिन जाते हैं रामचंद्र के घर टीका लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो अमूल्या है उसकी शादी सुशांत से करवानी थी, यानी कि वाल्मीकि के बेटे के साथ करवानी थी। तो यहाँ पर वाल्मीकि खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है कि देखो मेरे बेटे को कितनी अच्छी हो गई है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है वो मना कर देती है सुशांत को, मुझे पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर जो सुशांत होता है वो भी उसको पसंद नहीं करता क्योंकि यहाँ पर सुशांत की ऑलरेडी एक होती है। अब अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी कंपनी घाटी में चली गई है, तो उनसे मिलने बाहर से बंदा आता है छाता लेकर। वो कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का मैन विलन होता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना होगा, मेरा समुद्र पर कब्जा है, मेरा पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी सीप है, वो सब कुछ उसको बोलता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है वो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे तेरे ऑफर में कोई इंटरेस्ट है, तो यहाँ से चला जा। अब यहाँ पर जो विलन आया होता है वो यहाँ से चला जाता है, वो भी यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता है। उसके बाद वापस जो सुशांत है वो चाहता है कि हम इस डील को एक्सेप्ट कर ले और उसको पापा को बोलता है। तो रामचंद्र मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है तब्बू की, तो उनका यहाँ पर नाम है यशोदा। तो यशोदा और रामचंद्र के बीच में बन नहीं रही होती है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। और गलतफहमी तो आपको मालूम ही होगा, एक ऐसा जहरीला पल है जो प्यार भरे हज़ार लम्हे को एक पल में उजाड़ देता है। अब यहाँ पर यशोदा रामचंद्र को बोलती है अगर मेरा बेटा कुछ करना चाहता है तो उसको करने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो यहाँ पर रामचंद्र भी मान जाता है, उसको बोलता है कि मुझे बेटा जैसा ठीक लगे तो वैसा कर ले। तो उसके बाद इस मूवी का जो मैन विलन है उसके बेटे की और रामचंद्र की बेटे की मीटिंग ठीक हो जाती है। अब उस वक्त पर वहाँ पर जो राज मनोहर है यानी कि रामचंद्र का बेटा है वो कुछ नहीं बोल पाता है, बस वो बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। अब यहाँ पर रामचंद्र को लगता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर उसकी आदतें कुछ अलग ही थी। वो बहुत ही घबरा जाता है और अपनी लाइफ में मस्त रहता है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि बुरे काम को आप जितना भी छुपा लो एक दिन तो बाहर आना ही है, और ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है उसके ससुर होते हैं, उनको मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है वो दरअसल रामचंद्र का बेटा है और जो राज मनोहर है वो दरअसल वाल्मीकि का बेटा है। तो वो डायरेक्ट जाता है वाल्मीकि के पास, दोनों के बीच में काफ़ी बहस चलती है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है यानी कि बंटू है उसको भी मालूम पड़ गया है कि मेरे बाप का नाम रामचंद्र है और वाल्मीकि मेरा बाप नहीं है। तो वो भी चला जाता है वाल्मीकि के पास और उसको थप्पड़ मारता है। तो बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या मिला तुझे ऐसा करके, कोई ऐसा क्यों करता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि उसको सब कुछ बोल देता है। जब आप इस मूवी को देखेंगे और यह सीन जब आएगा जहाँ पर वाल्मीकि सब कुछ सच बोल रहा है तो वो सीन काफ़ी जबरदस्त है और वहाँ पर वाल्मीकि की शक्ल देखने लायक होगी। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो विलन लोग वापस आ चुके हैं और वही चाहते हैं कि रामचंद्र की कंपनी किसी भी तरह से हड़प ले क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है। अब यहाँ पर जो बंटू है और जो रामचंद्र के ससुर है दोनों साथ में हो जाते हैं। अब वो दोनों डायरेक्ट जाते हैं उस गुंडे के पास, उसको बहुत पीटते हैं, धमकाते हैं, अगर तूने ऐसा दोबारा किया तुझे बहुत मारूंगा। तो
तो गुंडा भी डर जाता है, वहाँ पर जो उसका बेटा है वो भी डर जाता है। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जो रामचंद्र है उसको भी मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर जो बंटू है उसका बेटा है। तो रामचंद्र उसको बोलता है कि क्यों ना तू यहीं पर आ जा। तो यहाँ पर जो दोस्तों बंटू उसको बोलता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बंटू बोलता है कि मेरी एक माँ भी है जिसने मुझे बचपन से बड़ा किया है, मैं उसका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ और मैं उसके साथ ही रहूँगा। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, यहीं पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो यशोदा और रामचंद्र के बीच में जो भी गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है और गुंडे थे वो भी रास्ते से हट चुके हैं। अब यहाँ पर बंटू भी अपनी जो पुरानी फैमिली है उसके साथ खुश है, वो नहीं चाहता है कि वो वापस घर में आ जाए, यानी कि रामचंद्र के घर में आए। बस वो कभी कभी आएगा अपनी माँ को देखने के लिए। अब यहाँ पर यह बात जो सिर्फ यही लोग जानते थे, रामचंद्र, उसके ससुर जी और वाल्मीकि और बंटू। अब यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो यहाँ पर मूवी में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये मूवी दोस्तों अपनी फैमिली के साथ देखने लायक एक मस्त मूवी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखें, साथ में अपने दोस्तों को भी इस मूवी को जरूर दिखाइए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि यह मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट ये मूवी आपको अनऑफिशियली यूट्यूब पर मिल जाएगी। जब इस मूवी का ऑफिशियल यूट्यूब में होगा तो हम इस मूवी का लिंक अपने कम्युनिटी में डाल देंगे। और उसके अलावा आपको ये मूवी काफ़ी सारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी जहाँ पर जाकर आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। और इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको गोल्डमैन के टीवी चैनल पर अक्सर देखने को मिलेगा। तो आप जब भी फ्री हो तो आप इस मूवी को एक बार जरूर चेकआउट करें, मूवी काफ़ी अच्छी है, डबिंग दोस्तों लाजवाब है। यहाँ पर संकेत मात्रे ने ही अल्लू अर्जुन को वॉइस किया जो कि जबरदस्त है और इस मूवी के सॉन्ग को भी डब किया है। पहले इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था, बट इस मूवी का एक रीमेक बन रहा है बॉलीवुड में, उसका कुछ इशू हुआ था इसलिए इस मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं किया। अगर ये मूवी थिएटर में आती तो कम से कम 5 या 10 करोड़ की कमाई तो कर ही लेती। उसके बाद इस मूवी को डायरेक्ट गोल्डमैन के टीवी चैनल पर रिलीज कर दिया गया था। आपको ये मूवी जल्दी ही यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी अल्लाह वैन कुछ मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे, साथ में यहाँ पर हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इस मूवी के बारे में तो दोस्तों अल्लाह वैन कुछ मूवी को 2020 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया था। अगर दोस्तों इस मूवी को तेलुगु के साथ साथ हिंदी तमिल में रिलीज़ किया होता तो हो सकता है ये मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती। फिर भी दोस्तों ये मूवी तेलुगु में ब्लॉकबस्टर रही थी और इसका हिंदी वर्जन भी अब आ चुका है जो कि काफ़ी धमाल मचा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस मूवी के कुछ रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.4 की, जो कि एक ज़बरदस्त रेटिंग है। वहीं पर 86% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है और जो रोटेन टोमेटोज है उसकी तरफ से इसको मिले थे 100%, मतलब मूवी डांस हुए। अगर यहाँ पर बात की जाए इस मूवी के कास्ट के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तबू, निवेता पेतुराज और सुशांत। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जैसे कि मुरली शर्मा, जो कि यहाँ पर इस मूवी में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जब मूवी की कहानी स्टार्ट होती है तो हमें कहानी दिखाई गई है मुरली शर्मा की, यानी कि वाल्मीकि की। तो वो अपनी वाइफ को लेकर एक अस्पताल आया है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि होता है उनका एक बॉस होता है, तो वाल्मीकि जहाँ पर काम करता है उनका नाम होता है रामचंद्र। तो रामचंद्र की वाइफ को भी बच्चा होने वाला है, तो वो भी अस्पताल आए हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम है और बारिश काफ़ी गिर रही है, तो दोनों को सेम टाइम पर एक बच्चा होता है और दोनों को लड़का ही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों दिक्कत अब आती है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी वाइफ को जो बच्चा हुआ था वो थोड़ी देर तक आँख नहीं खुलता है। तो उसके बाद नर्स वहाँ पर आ जाती है और नर्स को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा आँख नहीं खुल रहा है। तो नर्स फटाफट से नीचे आती है और मिलती है वाल्मीकि से। तो वाल्मीकि को बोलती है कि ऊपर जो बच्चा है वो आँख नहीं खुल रहा है, मुझे लग रहा है वो मर गया है। तो वाल्मीकि ऊपर जाकर देखता है तो बच्चा आँख नहीं खुल रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वाल्मीकि है उसकी नीयत में बहुत खोट होती है। वो सोचता है कि वो बच्चा मैं ले लूँगा और अपनी वाइफ को बोल दूंगा कि हमारा बच्चा मर गया और थोड़ी देर रोने की एक्टिंग कर लूँगा ताकि हमारा खर्चा बच जाए। बस यही सोच के उसकी, और वो वैसा ही करता है। उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो ले जाता है ऊपर और जो रामचंद्र की वाइफ है उसके पास रख देता है और उनको जो बच्चा हुआ था वो लेके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो नर्स मैडम थी उसको सब कुछ मालूम था, वो बहस करती है वाल्मीकि से। वो बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत बात है, अगर उनको मालूम पड़ गया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि है और नर्स के बीच में काफ़ी बहस चलती है और हाथापाई में जो वाल्मीकि है उस नर्स को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। और वहाँ पर वो मरती तो नहीं है बट वो कोमा में चल जाती है। तो उसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे को अपनी वाइफ के पास ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसकी आँख खुल गई है। वाल्मीकि का यही प्लान था कि उसकी वाइफ के सामने जाएगा, थोड़ी देर रोऊंगा और बोल दूंगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब वहाँ पर जब जाता है तो बच्चा आँख खोल देता है और वाल्मीकि को लगता है 40 का झटका। अब यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है कुछ सालों बाद की। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि के पास जो बच्चा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन होते हैं। दरअसल वो उनके बेटा तो है नहीं, वो है रामचंद्र के बेटे, वो है अल्लू अर्जुन। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि को जो बेटा हुआ था वो है रामचंद्र के पास, जो कि यहाँ पर यह राज सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, एक तो वाल्मीकि और दूसरे वो नर्स मैडम जो कि कोमा के अंदर है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है उनका नाम है बंटू और जो सुशांत होते हैं उनका नाम होता है यहाँ पर राज मनोहर, जो कि रामचंद्र के बेटे अब कहलाएंगे। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जैसे वाल्मीकि अपने बेटे से बहुत बुरी तरह से पेश आता है क्योंकि वो खुद का तो था नहीं, वो था रामचंद्र का बेटा, तो उसके सामने बहुत ही बुरी तरह से पेश आता है। खाने में लड़ाई करता है, पढ़ने में लड़ाई करता है, हर बात में बहस करता रहता है।
अगर वो कुछ अच्छा करे तो भी उसको बुरा बोलता है, अगर बुरा करे तो उसको बहुत बुरा बोलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि बंटू को कहीं पर जाना है दवाइयाँ लेने के लिए और उसके साथ होती है नंदनी भी। तो यहाँ पर जो नंदनी है उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं। अब यहाँ पर उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, ये ले पैसे और घर चले जा। उसके बाद वो बोलती है अगर ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी कोई करेगा तो आप ऐसे कहोगे, जा ले पैसे घर चले जा। तो यह बात बुरी लगती है बंटू को और बंटू उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब यहाँ पर बंटू एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसने जिस गुंडों को मारा था वो गुंडा यही ऑफिस में काम करता है और उसका सीनियर है। अब यहाँ पर एक बॉस होती है, उनका यहाँ पर नाम है पूजा हैगड़े। तो यहाँ पर जो उनका नाम रखा गया है वो है अमूल्या। बंटू और अमूल्या काफ़ी सारा टाइम साथ में रहते थे तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है उसके फादर शादी करवाना चाहते हैं अमूल्या की। अब यहाँ पर एक दिन जाते हैं रामचंद्र के घर पिता लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो अमूल्या है उसकी शादी किसान से करवानी थी, यानी कि वाल्मीकि के बेटे के साथ करवानी थी। तो यहाँ पर वाल्मीकि खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है कि देखो मेरे बेटे को कितनी अच्छी वो मिली है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है वो मना कर देते हैं सुशांत को, मैं भी पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर जो सुशांत होता है वो भी उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सुशांत की ऑलरेडी एक सीएफ होती है। अब अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी कंपनी घाटे में चली गई है। तो उनसे मिलने बाहर से बंदा आता है खाता लेकर। वो कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का मैन विलन होता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना होगा, मेरा समुद्र पर कब्जा है, मेरा पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी सीप है, वो सब कुछ उसको बोलता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है वो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे तेरे ऑफर में कोई इंटरेस्ट है, तो यहाँ से चला जा। अब यहाँ पर जो विलन आया होता है वो यहाँ से चला जाता है, वो भी यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता है। उसके बाद वापस जो सुशांत है वो चाहता है कि हम इस डील को एक्सेप्ट कर ले और उसको पापा को बोलता है। तो रामचंद्र मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है तब्बू की। तो उनका यहाँ पर नाम है यशोदा। तो यशोदा और रामचंद्र के बीच में बन नहीं रही होती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। और गलतफहमी तो आपको मालूम ही होगा, एक ऐसा जहरीला पल है जो प्यार भरे हजार लम्हे को एक पल में उतार देता है। अब यहाँ पर यशोदा रामचंद्र को बोलती है अगर मेरा बेटा कुछ करना चाहता है तो उसको करने दो ना, तुम उसके पीछे पड़े हो। तो यहाँ पर रामचंद्र भी मान जाता है, उसको बोलता है कि तुझे बेटा जैसा ठीक लगे तो वैसा कर ले। तो उसके बाद इस मूवी का जो मैन विलन है उसके बेटे की और रामचंद्र की बेटे की मीटिंग फिक्स हो जाती है। अब उस वक्त पर वहाँ पर जो राज मनोहर है यानी कि रामचंद्र का बेटा है वो कुछ नहीं बोल पाता है, बस वो बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। अब यहाँ पर रामचंद्र को लगता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उसकी आदतें कुछ अलग ही थी। तो बहुत ही घबरा जाता है और अपनी लाइफ में मस्त रहता है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि बुरे काम को आप जितना भी छुपा लो एक दिन तो बाहर आना ही है, और ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है उसके ससुर होते हैं, उनको मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है वो दरअसल रामचंद्र का बेटा है और जो राज मनोहर है वो दरअसल वाल्मीकि का बेटा है। तो वो डायरेक्ट जाता है वाल्मीकि के पास, दोनों के बीच में काफ़ी बहस चलती है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है यानी कि बंटू है उसको भी मालूम पड़ गया है कि मेरे बाप का नाम रामचंद्र है और वाल्मीकि मेरा बाप नहीं है। तो वो भी चला जाता है वाल्मीकि के पास और उसको थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या मिला तुझे ऐसा करके, कोई ऐसा क्यों करता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि उसको सब कुछ बोल देता है। जब आप इस मूवी को देखेंगे और यह सीन जब आएगा जहाँ पर वाल्मीकि सब कुछ सच बोल रहा है तो वो सीन काफ़ी जबरदस्त है और वहाँ पर वाल्मीकि की शक्ल देखने लायक होगी। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो विलन लोग वापस आ चुके हैं और वही चाहते हैं कि रामचंद्र की कंपनी किसी भी तरह से हड़प ले, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है। अब यहाँ पर जो बंटू है और जो रामचंद्र के ससुर है दोनों साथ में जाते हैं। अब वो दोनों डायरेक्ट जाते हैं उस गुंडे के पास, तो उसको बहुत पीटते हैं, धमकाते हैं, अगर तुमने दोबारा किया तो तुझे बहुत मारूंगा। तो गुंडा भी डर जाता है, वहाँ पर जो उसका बेटा है वो भी डर जाता है। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जो रामचंद्र है उसको मालूम पड़ गया यहाँ पर जो बंटू है उसका बेटा है। तो रामचंद्र उसको बोलता है कि तू ना तू यहीं पर आ जा। तो यहाँ पर जो दोस्तों बंटू है उसको बोलता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बंटू बोलता है कि मेरी एक माँ भी है जिसने मुझे बचपन से बड़ा किया है, तो इसका दूध पीकर बड़ा हुआ और मैं उसके साथ रहूँगा। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, यहीं पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो यशोदा और रामचंद्र के बीच में जो भी गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है और गुंडे थे वो भी रास्ते से हट चुके हैं। अब यहाँ पर बंटू भी अपनी जो पुरानी फैमिली है उसके साथ खुश है, वो नहीं चाहता है कि वो वापस उस घर में आ जाए, यानी कि रामचंद्र के घर में आए, बस वो कभी कभी आएगा अपनी माँ को देखने के लिए। अब यहाँ पर यह बात सिर्फ यही लोग जानते थे, रामचंद्र, उसके ससुर जी और वाल्मीकि और बंटू। अब यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो यहाँ पर मूवी में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये मूवी दोस्तों अपनी फैमिली के साथ देखने लायक एक मस्त मूवी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखें, साथ में अपने दोस्तों को भी इस मूवी को जरूर दिखाइए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट ये मूवी आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाएंगी। जब इस मूवी का ऑफिशियल यूट्यूब में होगा तो हम इस मूवी को लिंक अपने कम्युनिटी में डाल देंगे और उसके अलावा आपको ये मूवी काफ़ी सारी वेबसाइट पर मिल जाएगी जहाँ पर जाकर आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। और इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको गोल्डमैन के टीवी चैनल पर अक्सर देखने को मिलेगा। तो आप जब भी फ्री हो तो आप इस मूवी को एक बार जरूर चेकआउट करें, मूवी काफ़ी अच्छी है, डबिंग दोस्तों लाजवाब है। यहाँ पर संकट महात्रे ने ही अल्लू अर्जुन को वॉइस किया जो कि जबरदस्त है और इस मूवी के सॉन्ग को भी डब किया है। पहले इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था, बट इस मूवी का एक रीमेक बन रहा है बॉलीवुड में, तो उसका कुछ इशू हुआ था, इसलिए इस मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं किया। अगर ये मूवी थिएटर में आती तो कम से कम 5 या 10 करोड़ की कमाई तो कर ही लेती। उसके बाद इस मूवी को डायरेक्ट गोल्डमैन के टीवी चैनल पर रिलीज कर दिया गया था। आपको ये मूवी जल्दी ही यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी अल्लाह वैन कुछ मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे, साथ में यहाँ पर हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इस मूवी के बारे में तो दोस्तों अल्लाह वैन कुछ मूवी को 2020 में
तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया था। अगर दोस्तों इस मूवी को तेलुगु के साथ साथ हिंदी, तमिल में रिलीज़ किया होता तो हो सकता है ये मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती। फिर भी दोस्तों ये मूवी तेलुगु में ब्लॉकबस्टर रही थी और इसका हिंदी वर्जन भी अब आ चुका है, जो कि काफ़ी धमाल मचा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस मूवी की कुछ रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.4 की, जो कि एक ज़बरदस्त रेटिंग है। वहीं पर 86% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है और जो रोटेन टोमेटोज है उसकी तरफ से इसको मिले थे 100%, मतलब मूवी धांसू है। अगर यहाँ पर बात की जाए इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तबू, निवेदा पेतुराज और सुशांत। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मुरली शर्मा, जो कि यहाँ पर इस मूवी में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जब मूवी की कहानी स्टार्ट होती है तो हमें कहानी दिखाई गई है मुरली शर्मा की, यानी कि वाल्मीकि की। तो वो अपनी वाइफ को लेकर एक अस्पताल आया है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि होता है उनका एक बॉस होता है, तो वाल्मीकि जहाँ पर काम करता है उनका नाम होता है रामचंद्र। तो रामचंद्र की वाइफ को भी बच्चा होने वाला है, तो वो भी अस्पताल आए हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम है और बारिश काफ़ी गिर रही है, तो दोनों को सेम टाइम पर एक बच्चा होता है और दोनों को लड़का ही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों दिक्कत तब आती है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी वाइफ को जो बच्चा हुआ था वो थोड़ी देर तक आँख नहीं खुलता है। तो उसके बाद नर्स वहाँ पर आ जाती है और नर्स को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा आँख नहीं खुल रहा है। तो नर्स फटाफट से नीचे आती है और मिलती है वाल्मीकि से। तो वाल्मीकि को बोलती है कि ऊपर जो बच्चा है वो आँख नहीं खुल रहा है, मुझे लग रहा है वो मर गया है। तो वाल्मीकि ऊपर जाकर देखता है तो बच्चा आँख नहीं खुल रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वाल्मीकि है उसकी नीयत में बहुत खोट होती है। वो सोचता है कि वो बच्चा मैं ले लूँगा और अपनी वाइफ को बोल दूँगा कि हमारा बच्चा मर गया और थोड़ी देर रोने की एक्टिंग कर लूँगा ताकि हमारा खर्चा बच जाए। बस यही सोचती उसकी, और वो वैसा ही करता है। उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो ले जाता है ऊपर और जो रामचंद्र की वाइफ है उसके पास रख देता है और उनको जो बच्चा हुआ था वो लेके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो नर्स मैडम थी उसको सब कुछ मालूम था। वो बहस करती है वाल्मीकि से, वो बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत बात है, अगर उनको मालूम पड़ गया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि है और नर्स के बीच में काफ़ी बहस चलती है और हाथापाई में जो वाल्मीकि है उस नर्स को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। और वहाँ पर वो मरती तो नहीं है बट वो कोमा में चल जाती है। तो उसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे को अपनी वाइफ के पास ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसकी आँख खुल गई है। वाल्मीकि का यही प्लान था कि उसकी वाइफ के सामने जाएगा, थोड़ी देर रहूँगा और बोल दूंगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब वहाँ पर जब जाता है तो बच्चा आँख खोल देता है और वाल्मीकि को लगता है कि आपके चोट का झटका। अब यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है कुछ सालों बाद की। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि के पास जो बच्चा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन होते हैं। दरअसल वो उनके बेटे तो है नहीं, वो है रामचंद्र के बेटे, वो है अल्लू अर्जुन। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि को जो बेटा हुआ था वो है रामचंद्र के पास, जो कि यहाँ पर यह राज से दो ही लोग जानते थे, एक तो वाल्मीकि और दूसरी वो नर्स मैडम जो कि कोमा के अंदर है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है उनका नाम है बंटू और जो सुशांत होते हैं उनका नाम होता है यहाँ पर राज मनोहर, जो कि रामचंद्र के बेटे कहलाएंगे। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जैसे वाल्मीकि अपने बेटे से बहुत बुरी तरह से पेश आता है क्योंकि वो खुद का तो था नहीं, वो था रामचंद्र का बेटा। तो वो उसके सामने बहुत ही बुरी तरह से पेश आता है, खाने में लड़ाई करता है, पढ़ने में लड़ाई करता है, हर बात में बहस करता रहता है। अगर वो कुछ अच्छा करे तो भी उसको बुरा बोलता है, अगर बुरा करे तो उसको बहुत बुरा बोलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि बंटू को कहीं पर जाना है दवाइयाँ लेने के लिए और उसके साथ होती है नंदनी भी। तो यहाँ पर जो नंदनी है उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं। अब यहाँ पर उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, ये ले पैसे और घर चले जा। उसके बाद वो बोलती है अगर ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी कोई करेगा तो आप ऐसे कहोगे, जा ले पैसे घर चले जा। तो यह बात बुरी लगती है बंटू को और बंटू उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब यहाँ पर बंटू एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसने जिस गुंडों को मारा था वो गुंडा यही ऑफिस में काम करता है और उसका सीनियर है। अब यहाँ पर एक बॉस होती है, उनका यहाँ पर नाम है पूजा हेगड़े। तो यहाँ पर जो उनका नाम रखा गया है वो है अमूल्या। बंटू और अमूल्या काफ़ी सारा टाइम साथ में रहते थे तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है उसके फादर शादी करवाना चाहते हैं अमूल्या की। अब यहाँ पर वो एक दिन जाते हैं रामचंद्र के घर हिस्सा लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो अमूल्या है उसकी शादी सुशांत से करवानी थी, यानी कि वाल्मीकि के बेटे के साथ करवानी थी। तो यहाँ पर वाल्मीकि खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है कि देखो मेरे बेटे को कितनी अच्छी वो मिली है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है वो मना कर देते हैं सुशांत को कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। अब यहाँ पर जो सुशांत होता है वो भी उसको पसंद नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर सुशांत की ऑलरेडी एक सीएफ होती है। अब अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी कंपनी घाटे में चली गई है। तो उनसे मिलने बाहर से बंदा आता है छाता लेकर, वो कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का मैन विलन होता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना होगा, मेरा समुद्र पर कब्जा है, मेरा पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी सीप है, वो सब कुछ उसको बोलता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है वो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे तेरे ऑफर में कोई इंटरेस्ट है, तो यहाँ से चला जा। अब यहाँ पर जो विलन आया होता है वो वहाँ से चला जाता है, वो भी यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता है। उसके बाद वापस जो सुशांत है वो चाहता है कि हम इस डील को एक्सेप्ट कर ले और उसको पापा को बोलता है। तो रामचंद्र मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है तब्बू की, तो उनका यहाँ पर नाम है यशोदा। तो यशोदा और रामचंद्र के बीच में बन नहीं रही होती है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। और गलतफहमी तो आपको मालूम ही होगा, एक ऐसा जहरीला पल है जो प्यार भरे हज़ार लम्हे को एक पल में गुजार देता है। अब यहाँ पर यशोदा रामचंद्र को बोलती है अगर मेरा बेटा कुछ करना चाहता है तो उसको करने दो ना, कि उसके पीछे पड़े हो। तो यहाँ पर रामचंद्र भी मान जाता है, उसको बोलता है कि
मेरे बेटा जैसा ठीक लगे तो वैसा कर ले। तो उसके बाद इस मूवी का जो मेन विलन है उसके बेटे की और रामचंद्र के बेटे की मीटिंग ठीक हो जाती है। अब उस वक्त पर वहाँ पर जो राज मनोहर है यानी कि रामचंद्र का बेटा है वो कुछ नहीं बोल पाता है, बस वो बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। अब यहाँ पर रामचंद्र को लगता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उसकी आदत कुछ अलग थी। तो बहुत ही घबरा जाता है और अपनी लाइफ में मत रहता है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि बुरे काम को आप जितना भी छुपा लो एक दिन तो बाहर आना ही है, और ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है उसके ससुर होते हैं, उनको मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर जो बंटू है वो दरअसल रामचंद्र का बेटा है, और जो राज मनोहर है वो दरअसल वाल्मीकि का बेटा है। तो वो डायरेक्ट जाता है वाल्मीकि के पास, दोनों के बीच में काफ़ी बहस चलती है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है यानी कि बंटू है उसको भी मालूम पड़ गया है कि मेरे बाप का नाम रामचंद्र है और वाल्मीकि मेरा बाप नहीं है। तो वो भी चला जाता है वाल्मीकि के पास और उसको थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या मिला तुझे ऐसा करके, कोई ऐसा क्यों करता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि उसको सब कुछ बोल देता है। जब आप इस मूवी को देखेंगे और यह सीन जब आएगा जहाँ पर वाल्मीकि सब कुछ सच बोल रहा है तो वो सीन काफ़ी जबरदस्त है और वहाँ पर वाल्मीकि की शक्ल देखने लायक होगी। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो विलन लोग वापस आ चुके हैं और वही चाहते हैं कि रामचंद्र की कंपनी किसी भी तरह से हड़प ले, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है। अब यहाँ पर जो बंटू है और जो रामचंद्र के ससुर है दोनों साथ में भी जाते हैं। अब वो दोनों डायरेक्ट जाते हैं उस गुंडे के पास, उसको बहुत पीटते हैं और धमकाते हैं, अगर दोबारा किया मुझे बहुत मारूंगा। तो गुंडा भी डर जाता है, वहाँ पर जो उसका बेटा है वो भी डर जाता है। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जो रामचंद्र है उसको मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर जो बंटू है उसका बेटा है। तो रामचंद्र उसको बोलता है कि तू ना तू यहीं पर आ जा। तो यहाँ पर जो उसको बंटू है उसको बोलता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बंटू बोलता है कि मेरी एक माँ भी है जिससे मुझे बचपन से बड़ा किया है, मैं उसका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ और मैं उसके साथ ही रहूँगा। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, यहीं पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो यशोदा और रामचंद्र के बीच में जो भी गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है और वो गुंडे थे वो भी रास्ते से हट चुके हैं। अब यहाँ पर बंटू भी अपनी जो पुरानी फैमिली है उसके साथ खुश है, वो नहीं चाहता है कि वो वापस उस घर में आ जाए यानी कि रामचंद्र के घर में आए, बस वो कभी कभी आएगा अपनी माँ को देखने के लिए। अब यहाँ पर यह बात जो सिर्फ यही लोग जानते थे, रामचंद्र, उसके ससुर जी और वाल्मीकि और बंटू। अब यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो यहाँ पर मूवी में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये मूवी दोस्तों अपनी फैमिली के साथ देखने लायक एक मस्त मूवी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ जरूर देखें, साथ में अपने दोस्तों को भी इस मूवी को जरूर दिखाइए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट ये मूवी आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाएगी। जब इस मूवी का ऑफिशियल यूट्यूब में होगा तो हम इस मूवी का लिंक अपने कम्युनिटी में डाल देंगे और उसके अलावा आपको ये मूवी काफ़ी सारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी जहाँ पर जाकर आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। और इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर अक्सर देखने को मिलेगा। तो आप जब भी फ्री हो तो आप इस मूवी को एक बार जरूर चेकआउट करें, मूवी काफ़ी अच्छी है, डबिंग दोस्तों लाजवाब है। यहाँ पर संकेत महात्रे ने ही अल्लू अर्जुन को वॉइस ओवर किया जो कि जबरदस्त है और इस मूवी के सॉन्ग को भी डब किया है। पहले इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था, बट इस मूवी का एक रीमेक बन रहा है बॉलीवुड में, उसका कुछ इशू हुआ था इसलिए इस मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं किया। अगर ये मूवी थिएटर में आती तो कम से कम 5 या 10 करोड़ की कमाई तो कर ही लेती। उसके बाद इस मूवी को डायरेक्ट गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर रिलीज कर दिया गया था। आपको ये मूवी जल्दी ही यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी अल्लाह वेंकुट फुरमुरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे, साथ में यहाँ पर हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इस मूवी के बारे में तो दोस्तों अल्लाह वेंकुट फुरमुरो मूवी को 2020 में तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया था। अगर दोस्तों इस मूवी को तेलुगु के साथ साथ हिंदी तमिल में रिलीज़ किया होता तो हो सकता है ये मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती। फिर भी दोस्तों ये मूवी तेलुगु में ब्लॉकबस्टर रही थी और इसका हिंदी वर्जन भी अब आ चुका है जो कि काफ़ी धमाल मचा रहा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस मूवी के कुछ रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.4 की, जो कि एक ज़बरदस्त रेटिंग है। वहीं पर 86% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है और जो रोटेन टोमेटोज़ है उसकी तरफ से इसको मिले थे 100%, मतलब मूवी डांस हुए। अगर यहाँ पर बात की जाए इस मूवी के कास्ट के बारे में तो यहाँ पर इस मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तबू, निवेता पेतुराज और सुशांत। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मुरली शर्मा, जो कि यहाँ पर इस मूवी में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जब मूवी की कहानी स्टार्ट होती है तो हमें कहानी दिखाई गई है मुरली शर्मा की यानी कि वाल्मीकि की। तो वो अपनी वाइफ को लेकर एक अस्पताल आया है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि होता है उनका एक बॉस होता है, तो वाल्मीकि जहाँ पर काम करता है उनका नाम होता है रामचंद्र। तो रामचंद्र की वाइफ को भी बच्चा होने वाला है, तो वो भी अस्पताल आए हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम है और बारिश काफ़ी गिर रही है, तो दोनों को सेम टाइम पर एक बच्चा होता है और दोनों को लड़का ही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों दिक्कत तब आती है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी वाइफ को जो बच्चा हुआ था वो थोड़ी देर तक आँख नहीं खुलता है। तो उसके बाद नर्स वहाँ पर आ जाती है और नर्स को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा आँख नहीं खुल रहा है। तो नर्स फटाफट से नीचे आती है और मिलती है वाल्मीकि से। तो वाल्मीकि को बोलती है कि इन पर जो बच्चा है वो आँख नहीं खुल रहा है, मुझे लग रहा है वो मर गया है। तो वाल्मीकि पर जाकर देखता है तो बच्चा आँख नहीं खुल रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वाल्मीकि है उसकी नीयत में बहुत खोट होती है, वो सोचता है कि वो बच्चा मैं ले लूँगा और अपनी वाइफ को बोल दूँगा कि हमारा बच्चा मर गया और थोड़ी देर रोने की एक्टिंग कर लूँगा ताकि हमारा खर्चा बच जाए। बस यही सोच थी उसकी और वो वैसा ही करता है। उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है
वो ले जाता है ऊपर और जो रामचंद्र की वाइफ है उसके पास रख देता है और उनको जो बच्चा हुआ था वो लेके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जो नर्स मैडम थी उसको सब कुछ मालूम था, वो बहस करती है वाल्मीकि से। वो बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत बात है, अगर उनको मालूम पड़ गया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि है और नर्स के बीच में काफ़ी बहस चलती है और हाथापाई में जो वाल्मीकि है उस नर्स को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। और वहाँ पर वो मरती तो नहीं है बट वो कोमे में चली जाती है। तो उसके बाद वाल्मीकि उस बच्चे को अपनी वाइफ के पास ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसकी आँख खुल गई है। वाल्मीकि का यही प्लान था कि उसकी वाइफ के सामने जाएगा, थोड़ी देर रोऊंगा और बोल दूंगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब वहाँ पर जब जाता है तो बच्चा आँख खोल देता है और वाल्मीकि को लगता है 440 वोल्ट का झटका। अब यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है कुछ सालों बाद की। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि के पास जो बच्चा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन होते हैं। दरअसल वो उनके बेटे तो है नहीं, वो है रामचंद्र के बेटे, वो है अल्लू अर्जुन। अब यहाँ पर जो वाल्मीकि को जो बेटा हुआ था वो है रामचंद्र के पास, जो कि यहाँ पर यह राज सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, एक तो वाल्मीकि और दूसरी वो नर्स मैडम जो कि कोमा के अंदर है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है उनका नाम है बंटू और जो सुशांत होते हैं उनका नाम होता है यहाँ पर राज मनोहर, जो कि रामचंद्र के बेटे अब कहलाएंगे। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जैसे वाल्मीकि अपने बेटे से बहुत बुरी तरह से पेश आता है, क्योंकि वो खुद का तो था नहीं, वो था रामचंद्र का बेटा, तो उसके सामने बहुत ही बुरी तरह से पेश आता है। खाने में लड़ाई करता है, पढ़ने में लड़ाई करता है, हर बात में बहस करता रहता है। अगर वो कुछ अच्छा करे तो भी उसको बुरा बोलता है, अगर बुरा करे तो उसको बहुत बुरा बोलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि बंटू को कहीं पर जाना है दवाइयाँ लेने के लिए और उसके साथ होती है नंदनी भी। तो यहाँ पर जो नंदनी है उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं। अब यहाँ पर उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, ये ले पैसे और घर चले जा। उसके बाद वो बोलती है अगर ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड के साथ भी कोई करेगा तो आप ऐसे कहोगे, जा ले पैसे घर चले जा। तो यह बात बुरी लगती है बंटू को और बंटू उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब यहाँ पर बंटू एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसने जिस गुंडों को मारा था वो गुंडा यही ऑफिस में काम करता है और उसका सीनियर है। अब यहाँ पर एक बॉस होती है, उनका यहाँ पर नाम है पूजा हेगड़े। तो यहाँ पर जो उनका नाम रखा गया है वो है अमूल्या। बंटू और अमूल्या काफ़ी सारा टाइम साथ में रहते थे, तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है उसके फादर शादी करवाना चाहते हैं अमूल्या की। अब यहाँ पर वो एक दिन जाते हैं रामचंद्र के घर टीका लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो अमूल्या है उसकी शादी सुशांत से करवानी थी, यानी कि वाल्मीकि के बेटे के साथ करवानी थी। तो यहाँ पर वाल्मीकि खड़ा खड़ा करके देख रहा होता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है कि देखो मेरे बेटे को कितनी अच्छी हो गई है। अब यहाँ पर जो अमूल्या है वो मना कर देते हैं सुशांत को, इन्हें पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर जो सुशांत होता है वो भी उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सुशांत की ऑलरेडी एक सीएफ होती है। अब अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो रामचंद्र है उनकी कंपनी घाटे में चली गई है, तो उनसे मिलने बाहर से बंदा आता है छाता लेकर। वो कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का मैन विलन होता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बचा सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे कुछ हिस्सा देना होगा, मेरा समुद्र पर कब्जा है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी सीप है, वो सब कुछ उसको बोलता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है वो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे तेरे ऑफर में कोई इंटरेस्ट है, तो यहाँ से चला जा। अब यहाँ पर जो विलन आया होता है वो यहाँ से चला जाता है, वो भी यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता है। तो उसके बाद वापस जो सुशांत है वो चाहता है कि अपने दिल को एक्सेप्ट कर ले और उसको पापा को बोलता है। तो रामचंद्र मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है तब्बू की, तो उनका यहाँ पर नाम है यशोदा। तो यशोदा और रामचंद्र के बीच में बन नहीं रही होती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। और गलतफहमी तो आपको मालूम ही होगा, एक ऐसा जहरीला पल है जो प्यार भरे 1000 लम्हे को एक पल में गुजार देता है। अब यहाँ पर यशोदा रामचंद्र को बोलती है अगर मेरा बेटा कुछ करना चाहता है तो उसको करने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो यहाँ पर रामचंद्र भी मान जाता है, उसको बोलता है कि मुझे बेटा जैसा ठीक लगे तो वैसा कर ले। तो उसके बाद इस मूवी का जो मैन विलन है उसके बेटे की और रामचंद्र की बेटे की मीटिंग ठीक हो जाती है। और उस वक्त पर वहाँ पर जो राज मनोहर है यानी कि रामचंद्र का बेटा है वो कुछ नहीं बोल पाता है, बस वो बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। अब यहाँ पर रामचंद्र को लगता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर उसकी आदतें कुछ अलग ही थी और बहुत ही घबरा जाता है और अपनी लाइफ में मस्त रहता है। और जैसे कि आप सभी लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि बुरे काम को आप जितना भी छुपा लो एक दिन तो बाहर आना ही है, और ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो रामचंद्र है उसके ससुर होते हैं, उनको मालूम पड़ गया है यहाँ पर जो बंटू है वो दरअसल रामचंद्र का बेटा है और जो राज मनोहर है वो दरअसल वाल्मीकि का बेटा है। तो वो डायरेक्ट जाता है वाल्मीकि के पास, दोनों के बीच में काफ़ी बहस चलती है। अब यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन है यानी कि बंटू है उसको भी मालूम पड़ गया है कि मेरे बाप का नाम रामचंद्र है और वाल्मीकि मेरा बाप नहीं है। तो वो भी चला जाता है वाल्मीकि के पास और उसको थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या मिला तुझे ऐसा करके, कोई ऐसा क्यों करता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि उसको सब कुछ बोल देता है। जब आप इस मूवी को देखेंगे और यह सीन जब आएगा जहाँ पर वाल्मीकि सब कुछ सच बोल रहा है तो वो सीन काफ़ी जबरदस्त है और वहाँ पर वाल्मीकि की शक्ल देखने लायक होगी। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो विलन लोग वापस आ चुके हैं और वही चाहते हैं कि रामचंद्र की कंपनी किसी भी तरह से हड़प ले, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है। अब यहाँ पर जो बंटू है और जो रामचंद्र के ससुर है दोनों साथ में घुस जाते हैं। अब वो दोनों डायरेक्ट जाते हैं उस गुंडे के पास, तो उसको बहुत पीटते हैं और धमकाते हैं, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो तुझे बहुत मारूंगा। तो गुंडा भी डर जाता है, वहाँ पर जो उसका बेटा है वो भी डर जाता है। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है तो जो रामचंद्र है उसको भी मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर जो बंटू है उसका बेटा है। तो रामचंद्र उसको बोलता है कि तू ना तू यहीं पर आ जा। तो यहाँ पर जो दोस्तों बंटू है उसको बोलता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बंटू बोलता है कि मेरी एक माँ भी है जिसने मुझे बचपन से बड़ा किया है, मैं उसका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ और मैं उसके साथ ही रहूँगा। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, यहीं पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो यशोदा और रामचंद्र के बीच में जो भी गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है और गुंडे थे वो भी रास्ते से हट चुके हैं। अब यहाँ पर बंटू भी अपनी जो पुरानी फैमिली है उसके साथ खुश है, वो नहीं चाहता है कि वो वापस उस घर में आ जाए, यानी कि रामचंद्र के घर में आए, बस वो कभी कभी आएगा अपनी माँ को देखने के लिए। अब यहाँ पर यह बात तो सिर्फ यही लोग जानते थे, रामचंद्र, उसके ससुर जी और वाल्मीकि और बंटू। अब यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो यहाँ पर मूवी में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये मूवी दोस्तों अपनी फैमिली के साथ देखने लायक एक मस्त मूवी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखें, साथ में अपने दोस्तों को भी इस मूवी को ज़रूर दिखाइए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप इस मूवी को
यूट्यूब पर हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि यह मूवी यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट ये मूवी आपको अनऑफिशियल यूट्यूब पर मिल जाएगी। जब इस मूवी का ऑफिशियल यूट्यूब में होगा तो हम इस मूवी को लिंक अपने कम्युनिटी में डाल देंगे, और उसके अलावा आपको ये मूवी काफ़ी सारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर आप इस मूवी को चेकआउट कर सकते हैं। और इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको गोल्डमैन के टीवी चैनल पर अक्सर देखने को मिलेगा। तो आप जब भी फ्री हो तो आप इस मूवी को एक बार जरूर चेकआउट करें। मूवी काफ़ी अच्छी है, डबिंग दोस्तों लाजवाब है। यहाँ पर संकट महात्रे ने ही अलमुर्जन को वॉइस ओवर किया, जो कि जबरदस्त है, और इस मूवी के सॉन्ग को भी डब किया है। पहले इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था, बट इस मूवी का एक रीमेक बन रहा है बॉलीवुड में, तो उसका कुछ इशू हुआ था, इसलिए इस मूवी को थिएटर में रिलीज नहीं किया। अगर ये मूवी थिएटर में आती तो कम से कम 5 या 10 करोड़ की कमाई तो कर ही लेती। उसके बाद इस मूवी को डायरेक्ट गोल्डमैन के टीवी चैनल पर रिलीज कर दिया गया था। आपको ये मूवी जल्दी ही यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।